All right. Namaste everyone and just 1 second मैं चीजें सेट कर दूं. ठीक है. सो नितिन कुमार जी, वेलकम. स्क्रीन के साथ प्लीज कुछ छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि वो बाकी लोग को प्रॉब्लम है। ऑल राइट. सो अ वार्म वेलकम टू एवरीवन. ठीक है. ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल फाउंडेशन आज हम क्रिस्टल हीलिंग के बारे में कुछ सीखने आए हैं, उसको समझने आए हैं और क्रिस्टल की एनर्जी के बारे में जानने आए हैं. बिफोर वी मूव अहेड, वैसे सर ने आपको मेरे बारे में बताया है, बट ब्रीफली अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो आई एम इन दिस प्रोफेशन, यानी जो हमारा हीलिंग या ऑकल्ट इंडस्ट्री का प्रोफेशन है, वो लगभग मैं पिछले 3.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ क्रिस्टल हीलर. क्रिस्टल्स इन सभी मोडालिटीज में मेरा टॉप प्रायोरिटी हमेशा से रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक देखने मिलेगा आपको भी जब आप इस एनर्जी के बारे में जानोगे, समझोगे, तो दिस इज वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एनर्जी दैट इज. आई रिक्वेस्ट प्लीज विद द स्लाइड, बाकी सबको प्रॉब्लम होगी. ठीक है. मैं लगभग पिछले 3 साल से क्रिस्टल्स का काम करते आया हूँ एज अ सेलर मोस्टली, यानी इंडिया के लगभग टॉप हीलर्स हैं या जो क्रिस्टल हीलिंग जानते हैं, उनके लिए हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, नए क्रिस्टल्स प्लान करते हैं, डिजाइन्स बनवाते हैं. हमारे अपने वर्कशॉप्स हैं इन एसोसिएशन, हमारे जयपुर, खम्बट, दिल्ली में, जहाँ से हमारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स भी बनकर आते हैं जो मार्केट में आपको नॉर्मली मिलते नहीं है. एंड वहीं से मैंने एक्चुअली एज अ बिजनेस स्टार्ट किया था सेलिंग क्रिस्टल्स. हीलिंग का प्रोफेशन तो मेरा काफ़ी बाद में आया, लास्ट 3 इयर्स, और पिछले 1 साल से मैं लगभग 300+ स्टूडेंट्स को क्रिस्टल हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी सिखा चुका हूँ. विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद वास्तु वेरी सून. गिविंग अ ब्रीफ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गो थ्रू, या आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा, बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद एवरीवन. आप लोग क्या करते हैं, आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट इफ पॉसिबल फॉर अबाउट 5 मिनट्स. मैं आपको क्रिस्टल्स की एनर्जी के साथ रूबरू करवाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू ये काम कैसे करता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये पत्थर होते क्या है, ये कलरफुल जो हम बोलते हैं. एंड हमारा एक मास्टर कोर्स इसके बारे में रहता है विच इज शेड्यूल्ड ऑलवेज मंथ एंड में, लाइक 15 टू लेके आपका 30th तक. विल ऑल्सो बी प्रेजेंटिंग यू विद अ मास्टर कोर्स ऑन व्हाट ऑल वुड बी इंक्लूडेड. अपोलॉजीज फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा आज गले का प्रॉब्लम है. तो व्हाट इज क्रिस्टल एग्जैक्टली, आई मीन हम ये जो कलरफुल, आपको मैं कुछ सैंपल्स बताता हूँ. जैसे कुछ कलरफुल आपको नहीं, क्या हमारे पत्थर जैसे दिखते हैं उसी तरीके से हैं. एंड ये अलग अलग शेप्स में आते हैं, जैसे अपना अपना हर किसी का रहता है. ये आपका जैसे एक प्लेट का फॉर्म है, ये हमारा वॉन्ड है जिसको हम चार्जिंग या हीलिंग के लिए यूज करते हैं. तो इसमें अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलरफुल पत्थर यूज होते हैं. एंड व्हाट इज दिस एनर्जी एग्जैक्टली. सी बेसिक अगर क्रिस्टल की हम बात करें तो ये एक शॉर्ट में अगर वन लाइनर में आपको दूं, जैसे आप लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में या रत्नों के बारे में सुना होगा, राइट. रुद्राक्ष को हम शिव जी का आशीर्वाद मानते हैं एंड इट हेल्प्स अस इन मेजॉरिटी ऑफ अ प्रॉब्लम्स. अगर हम हमारे वास्तु एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करें तो आपको जेम स्टोन्स रेकमेंड किए जाते हैं जिसके बारे में हमने सुना होगा, लाइक नीलम, पुखराज. करेक्ट. आप लोगों की सबकी कुंडलियां देखने के बाद, अब होता क्या था इन चीजों में, जो जैसे आपकी कुंडली के साथ सेट होगा उसी तरीके से आपको रेमेडी के फॉर्म में एक स्टोन, एक पत्थर या एक रेमेडी दी जाती थी. समथिंग दैट मैचेस आपकी कुंडली कैसी है, आपका मंगल कैसा है, आपका सूर्य कैसा है, किस स्थान पर बैठा है, इसके बेसिस पर हम रेमेडीज देते हैं हमारे ऑकल्ट प्रोफेशन में. क्रिस्टल्स यहाँ पर एक एडवांटेज लेकर आते हैं, और ये लगभग हजारों साल पुराना एडवांटेज है. बस इसको आज से कुछ सालों पहले तक रिकमेंड कम किया जाता था, बिकॉज ये एक सस्ता सब्स्टिट्यूट माना जाता है इन्हीं रत्नों का, इन्हीं रेमेडीज का, जिसमें आपको 11 सोमवार मंदिर भेजा जाता है, 16 सोमवार व्रत करवाया जाता है. इन्हीं रेमेडीज का एक सस्ता, सुंदर और कुछ से कॉम्पिटिटिव सोल्यूशन है, जिसको लॉकडाउन ने एक प्लेटफॉर्म दिया ऑनलाइन आने का, एंड इट बिकेम अ मोडालिटी. पिछले 3 साल में इस मोडालिटी ने
आज शायद एस्ट्रोलॉजर्स भी जेमस्टोन्स रेकमेंड नहीं करते हैं। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्रिस्टल से स्टार्ट होता है। एक वास्तु कंसल्टेंट अगर आपके घर आता है तो क्रिस्टल सजेस्ट करता है, ना कि जेमस्टोन्स या हमारे वो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप्स, एल्यूमिनियम के पिरामिड्स, कॉपर के पिरामिड्स, हमारे वो यंत्रास। इसके इससे ऊपर हटकर हमारे क्रिस्टल्स आज प्रेजेंट किए जाते हैं, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट ये एक सस्ती चीज होती है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट होता है। अगर आपने एक सही तरीके से इसको अपनाया है तो आपको रिजल्ट इसका 7 दिन में देखने मिल जाए, कुछ लोगों को 2 घंटे में देखने मिल जाए, कुछ लोगों को 45 डेज लग जाए। बट कंपेयर टू एनी अदर रेमेडी, ये कोई व्रत या रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड नहीं करती। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑफ दिस रेमेडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, इज ये आपके लाइफ में नेगेटिव नहीं देती, रत्नों की तरह या किसी गलत रेमेडी की तरह। लेट्स से आपके लिए सूट नहीं करे, आपका काम नहीं हुआ हो, आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, बट कम से कम इतनी गारंटी होती है इन पत्थरों की कि ये आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। इनमें इतनी पावर है कि अगर आपकी छिपी बीमारियां हैं तो वो शायद बाहर आ जाएगी। ऐसा नहीं कि इन्होंने क्रिएट किया है। हमारे लाइफ के जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जो आगे जाकर हमें बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, कैंसर आपका फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट, लास्ट स्टेज में होने की बेटर। क्रिस्टल्स का वही फॉर्मूला होता है, ये चीजों को जल्दी बाहर निकाल कर लेकर आता है और आपको पावर देता है। अब पावर कैसे देता है उसको समझने के लिए हम थोड़ी देर वेट करेंगे, बट इट गिव्स यू द पावर टू हील योरसेल्फ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसा, रिश्ता, रिलेशनशिप्स, मनी, करियर, जॉब में ग्रोथ, हेल्थ इश्यूज, आपके बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक का इलाज आपको क्रिस्टल से मिल जाएगा। ओनली डिमांड होती है, आपको दोस्ती करना आना चाहिए। व्हाट क्रिस्टल्स डिमांड, नेगेटिव ये कुछ नहीं देते, काम कर लेंगे चलो, 100 में से 2 लोगों पर शायद काम ना करे, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बट एक डिमांड होती है हर रेमेडी की फॉर्म में, जैसे रेमेडी कंसिस्टेंसी मांगती है, ये आपसे फ्रेंडशिप मांगता है। दोस्ती करनी हमें आनी चाहिए। आपको बोलना नहीं आता तो ये आपको बोलना सिखा देगा। आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है तो 15 मिनट में ही आपको भगाना चालू कर देगा। आपको जॉइंट पेन्स हैं तो निकल पड़ते हैं, कुछ रेमेडीज कर लेंगे हम 15 मिनट के लिए डेली, एंड आप 10 मिनट के बाद गार्डन में भागने चालू कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये काम क्या है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, जैसे हमने शिव जी को रुद्राक्ष का रूप माना है, एक 2 किलो 3 किलो के पत्थर से एक छोटा सा रूबी का स्टोन लेकर आते हैं या पुखराज बनता है आपका, उसको पॉलिश किया जाता है, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ वेरी हाई एक्सपेंस। क्रिस्टल्स में 2 चीजें मैटर करती हैं या 2 चीजें काम करती हैं। सी, मैं वाटर क्रिस्टल्स या इन चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप गूगल पे आपको बहुत बेटर वे में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट व्हाट दे डू, अब मुझे पैसा चाहिए या मुझे सर दर्द से निकलना हो या मेरी कोई पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम है, एनीथिंग, आपका रिलेशनशिप इशू हो, आपके करियर के प्रॉब्लम्स हो, हम एक छोटी सी चीज करते हैं। लेट्स से अब मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है या मेरा कोई कोर्ट का केस चल रहा हो। हम सबको पता है यूनिवर्स की एक एनर्जी होती है, जैसे भगवान को हम मानते हैं या एक अनदेखी शक्ति को हम इतना मानते हैं, तो यूनिवर्स में एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। हमारे अपने ब्लड में, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा राइट, माइक्रोस्कोप के नीचे आपके ब्लड के एक ड्रॉप को अगर आप डाल देते हो और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो आपके जो ब्लड के सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ भागते हैं, जुड़ते हैं, भागते हैं, जुड़ते हैं, राइट, उनकी एक वाइब्रेशन है। वो ऑन मोमेंट हमारा बॉडी भी चलता है, बिकॉज दैट ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी। ये खून हमारे पूरे शरीर में घूमते रहता है, फिल्टर होते रहता है, तो हमारे बॉडी की एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी लेवल है, जो आपको चलने पर, आपके काम पर आपको हेल्प करती है। उसी तरह यूनिवर्स की एक एनर्जी है, अनदेखी है, नॉन मेजरेबल है। लाइफ में हम जब तक अपने आप को केपेबल नहीं बनाते किसी चीज को अचीव करने के लिए, राइट, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अचीव करना इन द सेंस, या केपेबल बनाना क्या होता है, धरती की अपनी एक स्पीड है, करेक्ट, अब मैं उसके अंदर ब्रेक लगा लूं या चांद स्लो हो जाए तो प्रॉब्लम्स आएंगे, करेक्ट। उसी तरह हमारा जो वाइब्रेशन लेवल है या हमारी जो एनर्जी की लेवल है और जो यूनिवर्स की एनर्जी की लेवल है, अगर ये दोनों एक समान नहीं चल रहे हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते।
सेकेंडली, आप अपने लाइफ में कुछ भी हील नहीं कर सकते, आपको बीमारियां दिखेगी, आपके फाइनेंस में इश्यूज दिखेंगे। क्रिस्टल्स एक मीडियम बनता है, एक चीपर सब्स्टिट्यूट। मैं इसको बहुत ज्यादा इन द वेबिनार यूज नहीं करता हूँ वैसे एज अ सब्स्टिट्यूट वर्ड, बट एक पत्थर, एक एनर्जी जो बनती है, ये एक छोटा सा पीस हो गया, या हमारे ब्रेसलेट्स के फॉर्म में हो गए, हमारे वॉन्स के फॉर्म में हो गए, प्लेट हो गई, या ये छोटे छोटे पीसेस है, जैसे ये मेरा लिंग है। करेक्ट, भोलेनाथ जी को याद करना हो तो हम लिंग पर विश्वास रखते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। उसी तरह अलग अलग शेप्स में आपके क्रिस्टल्स भी आते हैं। ये क्रिस्टल्स एक मीडियम बन जाता है आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी को अलाइन करने में। या तो वो आपको भगाएगा टू मैच द यूनिवर्सल एनर्जी, या जो डिमांड होती है। आपको अगर पैसा कमाना है, बट आप उठोगे 10 बजे, आप काम पर जाओगे 12 बजे, आप बैठे रहोगे मोबाइल में रील देखोगे, फिर 8 बजे आप ऑफिस से घर आओगे और आप बोलते हो कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। कोई यहाँ पे है जिसने एक्चुअली 10 बजे या 9 बजे जब ऑफिस शुरू होता है और 5 बजे तक जमकर मेहनत की हो, और 5 बजे अपना काम खत्म किया हो, बल्कि वो काम को घर पर ना लेकर आते हो? आपने 5 o'clock तक आपका शेड्यूल के हिसाब से आपने अपना काम कंप्लीट किया हो, और तब भी आप ये बोलो कि सर पॉलिटिक्स इतना है कि मेरी ग्रोथ ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसा नहीं होता है। हम कॉर्पोरेट्स में काम कर चुके हैं, ये बोलने की बातें हैं। लाइफ में आपके पॉलिटिक्स देखे जाते हैं कि आप लीड कर सकते हो या नहीं। आप पता चला आप आते हो सुबह, अपना काम कर लेते हो 5 बजे तक और चले जाते हो। ना कोई सर्कल है आपका, ना ही कोई सोशल नेटवर्क है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल आप 25 लोगों की टीम हैंडल कर सकोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। एज अ कंपनी ओनर मैं भी शायद आपको प्रमोट ना करूं, या वो ग्रोथ के लैडर पर नहीं लेके आऊं। करेक्ट। तो हमें अपने आप को उस एनर्जी के साथ, या जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारी अचीवमेंट है, उसके साथ हमें अपने आप को मैच करना पड़ता है। अब ये मैच कैसे होता है? आप सबने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है, राइट? हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं डेली। तो ये उस तरीके से काम नहीं करती है। इट इज अ बेटर वे ऑफ, देर इज अ मच बेटर वे ऑफ डूइंग इट। बट हमें ये सिखाया जाता है कि आपको जो भी चाहिए वो आप पॉजिटिव वे में रोज बोला करो। आईने में देखकर अपने आप से बात किया करो। आपको गाड़ी खरीदनी हो, आपको बजट है आपका ऑल्टो का, और आपको मर्सिडीज की डिमांड हो, तो जब आप आईने में अपने आप को बोलते रहोगे कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, तो शायद 15 या 20 साल के बाद आप ले पाओगे। देर इज अ स्कोप, अ चांस है। बट अगर मैं उसी मैनिफेस्टेशन में हल्का सा चेंज लेकर आऊं कि भाई मुझे आप केपेबल बना दो, आप मुझे केपेबल बना दो कि मैं 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता हूं इन द फ्यूचर, बी इट 10 years डाउन द लाइन, बी इट 5 years डाउन द लाइन। मैनिफेस्टेशन उसी तरीके से काम करता है जब आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो। मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज नहीं है कि बस आपने मांग लिया, आपने जैसे समझाया गया है, सिखाया गया है कि 51 टाइम्स आप इस चीज को बोलिए तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने 51 टाइम्स, सर मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम अभी तक वहीं पर है। सो क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज बनती है, ये एक ऐसा मीडियम बनता है जो हमें कनेक्ट कराने में हेल्प करता है। ये आपको केपेबल बनाता है यूनिवर्सल स्पीड को समझने के लिए। उसकी क्या डिमांड है, आपको आपकी कमियां बाहर निकाल कर लेकर आता है। आपको पैसा कमाना हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप किस चीज में एक बेटर डिसीजन ले पाओ कि कौन सा बिजनेस मुझे सूट करेगा, कौन सा कोर्स मुझे सूट करेगा। यहाँ पर क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा एक हायर पावर लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेहनत। ऐसा नहीं है कि भाई ये बस आपने, मैंने ब्रेसलेट पहन लिया और सब मेरे साथ हो जाएगा, वैसा नहीं है। इस रेमेडी की भी कुछ डिमांड्स होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट या टॉप प्रायोरिटी फ्रेंडशिप होती है। ठीक है। सो हाउ क्रिस्टल्स वर्क इज, दे आपकी एनर्जी को और यूनिवर्स की एनर्जी को एक बैलेंस पर लेकर आते हैं। या तो आपको ये समझाते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, या आपकी एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं ताकि आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मैच करो। और जब आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है तो सामने वाले की स्पीड अपने आप कम होती है। अब दो लोग जब भागते होंगे एक जगह पर, करेक्ट, आप अगर चल रहे हो, गार्डन में हो या कहीं पे भी, जब आप भाग रहे हो और आप अपनी स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे, जरूरी नहीं है कि आपको उनकी स्पीड को मैच करना है। आप उनकी स्पीड के शायद आगे भी चले जाओगे, राइट? देर इज अ हायर पावर। अगर लंबा जर्नी है तो आप उनके आगे चले जाओगे। क्रिस्टल्स आपके अंदर वो एक कंट्रोल लेकर आते हैं कि आप उस एनर्जी के अगेंस्ट, या हायर पावर, अगर हाई करनी है तो आगे ना बढ़ो, लो करनी है तो पीछे ना रह जाओ।
अपने आप को इतना स्लो ना कर दो कि आप पीछे रह जाओगे। ये आपको उतना समझाने में हेल्प करता है, बट इसका प्रोसेस होता है। यू हैव टू यूज इट। एक ब्रेसलेट पहन लेने से आपके पास पैसा नहीं आएगा या आप मनी मैग्नेट नहीं बन जाओगे। एक ब्रेसलेट पहन लेने से आपका दर्द ठीक नहीं हो जाएगा। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। हमें क्लीनिंग, चार्जिंग, देखिए अगर कोई चीज आपको सस्ते में मिल रही है, एक जेमस्टोन है हमारा शनि जी का नीलम, जो आपको 25,000, 50,000, लाख रुपए, शायद 5 लाख रुपए तक मिलता हो, उसी का सब्स्टिट्यूट अगर आपको 500 रुपए में मिलता हो, तो वो मेहनत उतनी ही ज्यादा मांगेगा आपसे। वो मेहनत आपको उतनी ही ज्यादा मांगेगा। बट जब आपको मेहनत दे देते हो तो वो आपको सिखाता है हाउ टू रन बेटर। अपनी चीजों को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आप कैसे कर सकते हो। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स कि क्रिस्टल्स आपके लाइफ में क्या क्या चीजें बदल सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। फिर मैं आपको इस वेबिनार को और ज्यादा एक्साइटिंग भी बनाता हूँ, थोड़ा इंटरेक्शन भी करेंगे हम। ठीक है। एज आई हैव इन्फॉर्म, a professional numerologist, crystal healer. I'm a name correction specialist in the Indian industry, Indian occult industry. मैं अबाउट काफी सारे हीलर्स को या न्यूमरोलॉजिस्ट्स मेरे पास कंसल्टेंसी लेते हैं व्हेन इट कम्स टू नेम एंड मोबाइल नंबर करेक्शंस। आई एम ऑल्सो एस्पायरिंग वास्तु कंसल्टेंट। एंड मैं विश्वास रखता हूँ कि एक टेप से आप अपने घर को नहीं बदल सकते। मेरा वास्तु का लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है, बट काम करे वैसा होता है। हम टेप लगाकर आपकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधते। ठीक है, बीइंग ब्लंट ऑन दैट, मतलब देयर आर मेनी पीपल जो आपको सिखाते होंगे बिना तोड़ फोड़ का वास्तु, बट हम टेप लगाकर पट्टी नहीं बांधते। ठीक है। तो इस पर हम वापस आएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्रिस्टल के बारे में समझते हैं। एक पर्पल कलर का क्रिस्टल है। पर्पल कलर का बेसिकली आपका पत्थर होता है ये। ठीक है। ये आपका एक पर्पल कलर का पत्थर है, और ये एज इट इज जमीन को जब हम खोदते हैं ना, तो ये ऐसे ही निकल के आता है जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है। ये रॉ का पीस है। इसी का पॉलिश्ड वर्जन ले लो तो लगभग ऐसा दिखेगा। अब इसी को थोड़ा और पॉलिश कर दो तो ये जो मेरा सबसे लास्ट वाला पिरामिड है ना इस वॉन्ड का, ये देखिए। तो इतना, इसको जितना ज्यादा हम रिफाइन कर पाते हैं, क्रिस्टल्स उतने ही ज्यादा ब्यूटीफुल या मैनिपुलेटिव बन जाते हैं। अब पिरामिड बनाते हैं तो हमारा अपना एक पर्पस होता है, रीजन होता है। जरूरी नहीं कि हर बार ये एक पत्थर काम करेगा आपके लिए या ब्रेसलेट काम करेगा। कभी कभी हमें पिरामिड यूज करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पर्पल कलर स्टोन और द वॉयलेट कलर स्टोन, जो हम बोलते हैं इन द क्रिस्टल इंडस्ट्री, इसको एक ऑल पर्पस स्टोन माना जाता है। अ मैंडेटरी स्टोन, कंपल्सरी स्टोन फॉर अ टैरो रीडर, अ रेकी हीलर। एक इंट्यूशन पर या साइकिक लेवल पर जो भी एक प्रोफेशन में हो, जैसे आप पीएलआर करते होंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, एक मोडालिटी है, करेक्ट, जहाँ पे हम हमारे पुरानी जिंदगी में झांक कर देखते हैं क्या गलतियां की थी, उनको इस जन्म में उस कर्मा को हम साफ करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट इसको शनि का सब्स्टिट्यूट यानी शनि के लिए दिया हुआ जाता हुआ स्टोन मानते हैं। जैसे अगर आपका शनि मिसिंग हो एज पर न्यूमरोलॉजी, आपकी शनि की दशा चल रही हो एज पर एस्ट्रोलॉजी, आपके घर का वेस्ट जोन बिगड़ा हुआ हो एज पर वास्तु, तो हम एमेथिस्ट का यूज करते हैं। दिस स्टोन इज रिस्पॉन्सिबल और अ मैंडेटरी स्टोन। आप कभी भी किसी भी ऑनलाइन जगह पे चले जाना, कोई भी हो, कोई भी हीलर मिल जाए आपको, न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाए, हम एमेथिस्ट को कंपलसरी पहनते हैं या उसको यूज करते हैं। ये जैसे मेरा ब्रेसलेट है, correct? ये हमारे पर्सनल जितने भी स्टोन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मेरे पर्सनल यूज के स्टोन्स हैं। ठीक है, ये मेरा ब्रेसलेट हो गया पर्पल कलर के एमेथिस्ट का। आपने ये प्रायोरिटी पर हीलर्स यूज करते हैं, बिकॉज एक तो ये आपके इंट्यूशन लेवल पर काम करता है, यानी आपकी तीसरी आंख को खोलता है। थर्ड आई चक्रा जो हमारा होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। दूसरा, ये हमें प्रोटेक्टेड रखता है। आपको पता होगा शायद, या आप देखना कभी, अगर या आपको अगर आइडिया नहीं है कि व्हाट इज रेकी हीलिंग, व्हाट इज टैरो रीडिंग, कभी पूछना उन लोगों से कि दिन में जब वो 10-15 कंसल्टेशंस कर लेते हैं, ठीक है, बिना क्रिस्टल की हेल्प है, तो उनका सर भारी हो जाता है, उनको हेडेक सा फील होता है, उनकी अपनी एनर्जी ड्रेन्ड लगती है कभी कभी, साइकिकली मेंटली वो थोड़े से स्ट्रेस्ड फील होते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स एकदम गिरे हुए होते हैं उस समय। द रीजन इज, जब भी हम एनर्जी ट्रांसफर के बिजनेस में एंटर करते हैं, वेन एवर वी डू रेकी हीलिंग, जब हम टैरो पढ़ते हैं, मैं न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपके कर्मा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
भगवान ने या टाइम ने या आपकी कुंडली ने आपको अभी कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं। हम रेकी से, टैरो से, अगर हेल्थ रिलेटेड है तो हम रेकी से करते हैं। अगर आपके कुंडली से रिलेटेड है तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग से हम कहीं ना कहीं आपके भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। तो जब इस एनर्जी का हम यूज करते हैं जो मेरे पास है, जैसे मैं आपके फ्यूचर को पढ़ पा रहा हूँ बाय न्यूमरोलॉजी, बाय एस्ट्रोलॉजी, या आपके घर के वास्तु के बेसिस पर, आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर, जब मैं आपके फ्यूचर को देख पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपके कर्माज में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। उस समय एक नेगेटिव एनर्जी मेरे पास जरूर आती है। जब मैं आपके द्वार खोलता हूं तो कहीं ना कहीं आई डू कनेक्ट विद दैट नेगेटिव पैटर्न, विद दैट नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिविटी से हम कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसका हमारा कोई लेना देना नहीं, बट नेगेटिव से हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। दिस पर्टिकुलर स्टोन इज रिक्वायर्ड या मस्ट हैव बोलते हैं जब भी आपको साइकिक या मेंटल लेवल पर एक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने में रोकता है। आपके अंदर के जो एंजाइटी लेवल्स या पैनिक अटैक्स होते हैं ना, ये उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है। आपकी हीलिंग बहुत स्ट्रांग थी तो कहीं ना कहीं जहां 100% इफेक्ट आपको आना था शायद 5-10 आ भी जाए, इवन विद द ब्रेसलेट, इवन विद द क्रिस्टल। बट उस 90% का बेनिफिट भी वो साथ में लेकर आता है। हाउ इट वर्क्स इज, अब लेट्स से मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूँ या मैं आपको आपकी न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी ले रहा हूँ। घर पर हूं तो मैं इस पत्थर को लेकर बैठ जाऊंगा अपने पास। बाहर हूं, कहीं कॉफी डे पे बैठा हूँ, कॉफी शॉप में बैठा हूँ, तो आई यूज दिस ब्रेसलेट एंड पुट इट इन माई हैंड्स। करेक्ट, अपने हाथों में पहन कर रखूंगा। ये मेरे को प्रोटेक्टेड रखता है टू नॉट कनेक्ट विथ योर प्रॉब्लम। अब जिनके कैमराज ऑन है उनका नाम मैं लेता रहता हूँ जनरली, तो लेट्स से दिग्विजय जी आते हैं कि सर मेरा ये इशू है और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है या ये मेरी कुंडली है या ये मेरा घर का वास्तु का प्लान है, और देखकर हम पता करते हैं कि दिग्विजय जी आपको ये रेमेडी करनी होगी। अब यहाँ पे हो गया कि दिग्विजय जी ने बात थोड़ी सी लंबी कर ली, अपने इमोशनल लेवल्स को भी डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, और लोग करेंगे आपसे। जब आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो तो वो अपने आप आपको बहुत कुछ शेयर करेगा। आप एक डॉक्टर की तरह उसकी जिंदगी में आते हो। एक क्रिस्टल हीलर बन जाओ या आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ, आप एक डॉक्टर की तरह उसके सामने बैठे हो, आप उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने वाले हो, उसकी बीमारी को हटाने वाले हो। तो इमोशनली दिग्विजय जी लगभग 15 मिनट अपने बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी एक सिंपथी लेवल आई जाती है, राइट। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो एक सिंपथी का कहीं ना कहीं अटैक हमारे ऊपर भी आ जाता है, राइट। इन दैट केस ये क्रिस्टल मुझे हेल्प करता है कि मैं उस इमोशन को समझूं, जरूर मैं दिग्विजय जी को समझूं, उनकी प्रॉब्लम कितनी सीरियस है मैं ये समझ लूं, बट मैं साथ में उसको लेकर ना घूमूं, मैं उसको लेकर चलते ना रहूं, बिकॉज मैं फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर डॉक्टर अपने सर पे हाथ लगा ले, यार आपको तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो वो आपको हील नहीं कर पाएगा, राइट। सेम हमारा भी काम होता है, तब एमेथिस्ट हमें बहुत हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवरसेल्व्स, हमारे इमोशंस को, हमारी अंदर की जो ताकत है ना, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है, इसको ये हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है। ये हमें साइकिक अटैक से बचाता है। अब बच्चे हैं, एक्सट्रीम हाइपर लेवल में आते हैं 2000 के बाद जो पैदा हुआ है ना, इनकी हाइपर एक्टिविटी से हम एक्चुअली परेशान हो जाते हैं। हमारे टाइम पे हम मिट्टी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आज अगर ये गलती से जमीन को छू भी ले तो हम डर जाते हैं। सेकेंडली उनके इमोशनल टैंट्रम्स इतने हैवी है बिकॉज 2000 में पैदा हुए, उनके अंदर वो जो बोलते हैं ना सूर्य और मंगल का एज पर डेट ऑफ बर्थ तो गायब ही हो गया, 1 और 9 का एस्पेक्ट। अब 2000 में पैदा हुआ, स्टार्ट ही 2 से होता था, उसमें 2012 आ गया तो डबल हो गया, 2022 आ गया तो ट्रिपल टू हो गया, उसमें फेब्रुवरी अगर आ गई तो ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है बिकॉज इनके अंदर एक मैस्कुलिन पावर की कमी है। करेक्ट। इन सच केसेस जहां पे आपका बेटा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो, ठीक है, चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने टैंट्रम्स को इमोशनली वो आपसे बहुत बेटर कनेक्ट कर पाता हूँ, उसको वो फेस बनाना बहुत अच्छा आता है। हमारे टाइम पे हमें एक कान के नीचे पड़ती थी और हम अपने काम पे चल पड़ते थे। आज अगर आप बच्चे को हाथ लगा लो तो स्कूल वाले और पुलिस वाले दोनों आपके घर आ सकते हैं। उतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। व्हेन यू लुक एट द हायर स्कूल्स, द वे इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, पूछा जाता है आपके पिताजी आपको कहाँ टच करते हैं, आपकी मम्मी आपको कहाँ टच करती हैं, आपको मारते हैं क्या, और इन चीजों को रिपोर्ट किया जाता है इफ यू गो टू अ गुड स्कूल।
करेक्ट, हमें बहुत चीजों को संभाल कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर समवॉट इन दिस एस्पेक्ट एंड इज गुड थिंग। ये एक बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प भी करता है। बट ऐसे ही जब बच्चे थोड़े से ज्यादा हाइपर एक्टिव हो तो एमेथिस्ट उनके कमरे में अगर रखवा दिया जाए तो शांति मिलती है उनको। कोई बच्चा अगर रात को नींद नहीं ले पाता हो, सो नहीं पाता हो, रात को डरावने सपने आते हैं, तो एमेथिस्ट के साथ एक दो क्रिस्टल्स की और जरूरत पड़ती है, आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो। हमारे बूढ़े लोग होते हैं, जब आपने देखा होगा ना, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, पेन उनके लाइफ में आ ही जाता है विद द एज। आपको पेन, जॉइंट पेन हो, कोई ना कोई पेन आ जाता है, करेक्ट, बुजुर्ग लोगों को। अब वो आ, आई, ऊ वाला पेन होता है, मतलब वो खड़े भी होते हैं तो उनके मुंह से भी आवाज निकलती है, वो दर्द उनके मुंह की जबान से बाहर भी आता है, आपने देखा होगा। एमेथिस्ट अलोंग विद अ फ्यू अदर क्रिस्टल्स, आप देखोगे जब वो उस रेमेडी को कर ले ना 15 मिनट के लिए दिन में, ये 7-8 दिन के अंदर कुछ तो फर्क दिखने लग जाएगा। इट इज दैट पावरफुल। कभी अगर मेरा हेडेक हो और मुझे क्लास लेनी हो 9 बजे और हेड स्ट्रेस्ड आउट है या किसी वजह से सर दर्द कर रहा हो, तो मैं सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज कर लेता हूँ। अब सेलेनाइट वैसे तो क्रिस्टल के क्लींजिंग के लिए यूज किया जाता है, बट सेलेनाइट को अगर मैं सही ढंग से यूज कर लूँ तो मैं अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज सेलेनाइट, और मिल्की वाइट कलर का जो क्रिस्टल होता है ना। जैसे इसकी प्लेट है मेरी, बहुत ब्रिटल होते हैं ये, थोड़े टूटते बहुत जल्दी है। अगर ये गलती से मेरे हाथ से अभी गिर जाए तो ये दो टुकड़े में टूट भी जाएगा, इट इज दैट डेलिकेट। तो मैं अपने सर दर्द को इससे ठीक कर सकता हूँ इंस्टेंटली। 15 मिनट में ये आपको रिलीफ दे देता है। सर्दी खांसी है, सेलेनाइट आपको हेल्प करता है। इसके यूज करने के अलग अलग प्रोसेसेस रहेंगे, ऐसा नहीं कि बस सेलेनाइट पहनना है और घूमना है और आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। हर चीज के लिए हमें ये एज अ इनहेलर यूज किया जाता है, ये एज अ, क्या बोलते हैं, हमारा जो बैंडेज पट्टी होती है ना, जो क्रेप बैंडेज, रोल्ड गेज हम लगाते हैं पेन की जगह पर, वहां पर ऐसे उस तरीके से यूज किया जा सकता है। मल्टीपल यूजेस ऑफ एवरी क्रिस्टल्स, और इन्हीं यूज को समझना जब आप समझ जाते हो तो आप इस जर्नी में और ज्यादा बेटर वे में आगे बढ़ सकते हो। और ये रेमेडीज 15 मिनट में आपको ठीक करती हैं। 15 मिनट्स। हमने एक्चुअली वो वीडियोस अभी तक प्रूफ रीड नहीं किए हैं, नहीं तो मैं कभी आपको क्लासेस के बाद, क्लासेस में जैसे हमारे स्टूडेंट्स रिएक्शन देते थे ना, आज अगर रेमेडी दी है तो कल आके बोलते थे सर ये वाला काम कर गया, सर ये वाला बहुत बेटर काम किया। प्रोबेबली इन वन ऑफ द वेबिनार्स हम उसको प्रूफ रीड करके आपके सामने लेकर आएंगे। अब हम आते हैं हमारी कुंडलिनी के बारे में, आपने सुना होगा, शक्तिमान के 7 चक्रा घूमते थे हमारे। रामायण महाभारत में जब एक साधु मेडिटेशन में बैठता था तो कैसे उनको वो 7 कलर आपको दिखाई देते थे ना, उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही हो, एक एनर्जी का ट्रांसफर होता हो। इसको हम हमारी भाषा में, उस लेवल तक जाना आज थोड़ा डिफिकल्ट है, इट इज इम्पॉसिबल ऑल्सो एट द टाइम्स, अनलेस एंड अनटिल आप 20-25 साल की साधना कर पाओ तो अलग बात है। कुंडलिनी एक्टिवेशन एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया है, कॉमन मैन के लिए इट इज नॉट दैट इजी। बट लाइफ में आप अपने जो 7 बॉल घूमते हैं ना उनके शरीर में, जैसे शक्तिमान के घूमते थे, इन 7 बॉल्स को आप ठीक कर सकते हो। उसमें से जो हमारे दो मेन बॉल्स होते हैं या दो मेन जो चक्रा होते हैं, जिसको हम चक्रास बोलते हैं हमारे, आपने सुना होगा। एक हमारा क्राउन चक्रा, जो हमें एक डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट कराता है, हमारी सोचने की शक्ति। और एक हमारा इंट्यूशन पावर, यानी हमारा थर्ड आई चक्र, जिसकी वजह से आप अवेयर रहते हो आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको क्या डिसीजंस लेने, बेटर डिसीजंस लेने में। तब एमेथिस्ट आपको हेल्प करता है। एक किसी चीज का, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने अगर बुक्स की बात करें या बिजनेस प्लान की बात करें, प्रोजेक्शन बताइए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बताइए, हाउ टू सॉल्व देम, आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आ सकती हैं आगे जाके। एमेथिस्ट इज समवॉट गिविंग यू एन आई इनटू दैट फ्यूचर। वो आपको और ज्यादा बेटर समझने में हेल्प करता है, आप उसको समझ पाओगे, बेटर डिसीजंस ले पाओगे। अब मैंने बोला ठीक है सर, आपने साइकिकली तो बचा लिया एक टैरो रीडर को या एक रेकी हीलर को, अब सर नेगेटिव एनर्जी तो आ रही है, उसका क्या करें। मैंने बोला सर जो तो ऑब्जॉर्व हो रही है 5-10% ही सही 100 में से, बट आ तो रही है हमारे अंदर भी। अब मेरे को आपके साथ कनेक्शन कट करना पड़ेगा दिग्विजय जी, बिकॉज इट इज लॉन्गर, मतलब इतना कुछ अगर सिंपेथेटिक हो जाऊं मैं तो मैं आपके लिए प्रॉब्लम से हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एमेथिस्ट पहन लूं तो मैं 100% आपको दूर ही छोड़ दूं कि हाँ भाई दिग्विजय जी ये मंदिर में 14 दिन चले जाइएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट वो मैं लेकर तो आऊंगा ना, और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, हम सोचते रहते हैं।
जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स जब आप इस प्रोफेशन में एंटर करते हो, तो अगले 10 साल तक हमारा नेचर वैसा ही रहेगा, जहाँ पे आप सोचते रहोगे कि और क्या कर सकते हैं हम दिग्विजय जी को, और क्या करवा सकते हो, कुछ और है उनकी कुंडली, एक बार फिर देखता हूँ, कुछ बदला जा सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा किया जा सकता है। अब ये दिस इज सिंपैथेटिक तो इट इज ओके, बट कुछ अगर होगा सिर्फ इमोशनल ड्रामा है, जैसे आप लोगों में से अगर कोई एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो सेज पर होगा, सर मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, कब तक आ जाएगी, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। ये ना आपको परेशान कर देते हैं। ठीक है, सर 3 साल हो गए मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात नहीं हुई है, आप बताइए एक डेट दीजिए मेरे को कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कब फोन करूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मार्केटिंग ही उस तरीके से की जाती है आजकल। अगर आप एस्ट्रोटक के एड्स को देखना जानते हो और हाउ टू सी देयर इनर मोस्ट एड्स, ठीक है, क्योंकि वो सभी को नहीं दिखाई देंगे, एड सबको दिखाई नहीं देती हैं। जो आप दिग्विजय जी को दिखाई रही है वो मुझे नहीं दिख रही होगी, जो मुझे दिख रही है वो ब्रह्मा जी को नहीं दिख रही होगी, वो बाला कृष्ण जी को नहीं दिख रही होगी, करेक्ट। वो एड्स ही वैसी चलाई जाती हैं जहाँ पे आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक हफ्ता 10 दिन आप काम कर लो ना, तो ऐसे लगेगा जैसे स्ट्रेस के मारे आप ही फंस गए हो बुरी तरीके से। तब आता है हमारा गार्डियन हमारी मदद करने, जैसे पेरेंट्स थे हमारे, करेक्ट, जो हमें हेल्प करने आते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे सर पर अपना हाथ रख देते थे। उसी तरीके से एक स्टोन आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक टर्मोलिन। एक कोयले की तरह होता है ये स्टोन। मैं इसका अगर, ये तो फिर भी बहुत बेटर है बिकॉज फोटो है, अभी मैंने नीचे निकाला हूँ, आज ही स्टॉक आया है। अब सबसे ओरिजिनल फॉर्म या सबसे नेचुरल फॉर्म आपको अगर देखना हो इस काले पत्थर का, फोटोज आपको बहुत बेटर मिलेंगे ऑनलाइन। दिस इज द एक्चुअल वे अ ब्लैक टर्मोलिन लुक्स, द हाईएस्ट क्वालिटी जो बोलते हैं ना। अब पत्थर है और अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो सर वो पत्थर के रूप में ही आएगा, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सोने के जैसा चमकेगा। Correct? अब फोटो में आपको ब्लैक टर्मोलिन दिख रहा है, और ये एक ब्लैक टर्मोलिन है, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। दे आर नेचुरल अगर है, ओरिजिनल अगर है, तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, बीइंग ब्लंट ऑन इट। अब जैसे ये मेरा एमेथिस्ट का पीस है, ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा है, राइट। अब मेरे बड़े पीस का टूटा हुआ टुकड़ा है। अब यही अगर इसके बाहर का वेरिएंट ले लूं, तो ये आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। और जब ये पूरा था, एज इट इज, जब बोलते हैं ना कंप्लीटेड था, इट वॉज नॉट दैट अट्रैक्टिव, इसका कलर इतना एक्साइटिंग नहीं था। ये इस तरीके का कलर था इसका, सर एक लाइट पर्पल कलर का स्टोन दे दिया आपने एमेथिस्ट बोलकर, इतना पैसा ले लिया आपने हमारे पास से इसके लिए। तो हाँ, कहाँ था मैं, यस, ब्लैक टर्मोलिन। तो ये हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे सर पर हाथ रखते थे या हमें प्रोटेक्ट करते थे, हमें गार्ड करते थे, इसको हम गार्डियन स्टोन बोलते हैं। एमेथिस्ट को हमने क्या बोला था ऊपर की लाइन में, आप देखिएगा, ऑल पर्पस स्टोन। आपके पैसे की प्रॉब्लम हो, ये एक रेमेडी में काम करता है। आपके सुख भोगने की इच्छाएं खत्म हो गई हो, तो एमेथिस्ट आपकी उन इच्छाओं को जगाता है। आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो आप भगवान से मांगना चाहते हो, यूनिवर्स से मांगना चाहते हो, तो उन्हें सही ढंग से मांग कर उन तक पहुंचाने का काम भी एमेथिस्ट करता है, करेक्ट। बच्चे, बूढ़े, हम लोग, एवरी हीलर, एवरी टैरो रीडर, एवरी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर एमेथिस्ट पहनकर घूमता है। नहीं तो अपने घर में आजकल एमेथिस्ट के बहुत ब्यूटीफुल से रॉ या जियोड के शेप्स आते हैं। मेरा बॉक्स वो मेरे पास अभी ओपन नहीं है, कहीं पर रखा हुआ है, होता तो मैं आपको दिखाता। एमेथिस्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल सा पत्थर होता है, एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो आजकल सभी के पास हो जाता है। हर हीलर आजकल वही यूज करता है बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे कम पावरफुल अगर हम ले लें, तो एक छोटे से चिप्स आते हैं। फिर जो आपको डेली लाइफ में कनेक्ट कर पाए आपका ब्रेसलेट होता है। फिर इससे पावरफुल आपके टम्बल्स होते हैं। जब इन दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं तो पावर 3x हो जाती है। अब वहीं पे इसकी पावर इनसे भी ज्यादा है। उसी तरह जियोड की पावर पूरी धरती पर, एमेथिस्ट के जियोड्स की पावर एमेथिस्ट वाले में सबसे ज्यादा जियोड में होती है, और वो सभी के पास होता है आज की डेट में। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा या जितना बेटर शेप होगा, उतना ज्यादा पावर लेकर आपके साथ एक क्रिस्टल जुड़ता है। सिंस इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आजकल हर हीलर जियोड्स को यूज करते हैं बिकॉज उन्हें वो प्रोटेक्शन कंटिन्यूअसली चाहिए। अब मैं दिग्विजय जी से बात कर रहा हूँ तब एमेथिस्ट पहनो, उससे तो बेटर एक जियोड रख लूं। उसको पता है भाई हसमुख जी का माइंड अभी थोड़ा ज्यादा ओवर कनेक्ट होने वाला है, मैं थोड़ी ज्यादा एनर्जी दे दूँ। जियोड में अपना मन होता है, हम बोलते हैं एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है एक जियोड का, वो अपने मन पर काम करता है। अभी
जिस समय वो कंसल्टेशन के मोड में रहेगा, तो अगर कोई एक्सरे विजन या वो आपके पास ऑरा रीडिंग, ऑरा स्कैनर होगा ना, तो देखना आप उसकी एनर्जी लेवल्स थोड़ी बढ़ी हुई होगी। और यही, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, रात को आप सो रहे हो, करेक्ट, हम कपल है, सो गए रूम में पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को शांत कर देगा, ज्यादा एनर्जी नहीं देगा, बोले नहीं ठीक है यार, हो गए, सो गए दोनों, जितनी जरूरत थी उतना मैंने आज दे दिया, कल सुबह का देखेंगे। दिस इज द पावर ऑफ एमेथिस्ट, और उसका अपना एक मन होता है आपके लाइफ में, कितनी एनर्जी उसको बाहर देनी है, आपको कितना हेल्प देना है, कितना सपोर्ट देना है। ठीक है, एंड एज अ प्रोटेक्टर, मैंने आपको एमेथिस्ट के बारे में बताया, ये होता था हमारा गार्डियन। नेगेटिव एनर्जी तो तब भी आ रही है, अब ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ये जैसे मैं इसका ब्रेसलेट और इसका लिंक, इन दोनों चीजों को अपने पास हमेशा रखना है। ये दो ही है जो ब्लैक टर्मोलिन के मैं यूज करता हूँ। रॉ है, कभी कभी हम यूज कर लेते हैं, घर के लिविंग रूम में रखा हुआ है, तो मेरे घर के अंदर जो लोग आते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं हम लोगों को, कहीं ना कोई नजर लगाकर चला ही जाता है। तो ब्लैक टर्मोलिन इस नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अब्जॉर्ब कर लेता है, जितना जरूरत है उतनी आपको पॉजिटिव एनर्जी वो देकर जाता है। जो चीजें समझ ही नहीं आ रही, काम की नहीं है, तो ये इनको, धरती माँ को, ये सारे क्रिस्टल्स धरती से निकलते हैं, आपकी यूनिवर्सल एनर्जी धरती से निकलती है। हम क्रिस्टल्स को माँ शक्ति का स्वरूप मानते हैं। जैसे रुद्राक्ष शिव जी का रूप माना जाता है, उसी तरह क्रिस्टल्स को हम माँ शक्ति का, शिव जी के अर्धांगिनी का रूप मानते हैं। एक माता कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचती। इन जनरल 99.99% ऑफ द केसेस में यही हमारा इंटेंशन होता है, यही हमारा थॉट प्रोसेस होता है। उसी तरह ब्लैक टर्मोलिन, जो सबसे ज्यादा कॉमन क्रिस्टल है इस धरती में, वो हमारी इस नेगेटिव एनर्जी को, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कम कर देता है। आप सब कभी एक रेमेडी करना, इट इज फॉर्म ऑफ अ रेमेडी। हमारा दिमाग कभी कभी बहुत चलता है, या घर वालों को हो, बाहर वालों को हो, दोस्तों के बारे में हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मन के अंदर कुछ हो गया हो, कोई इंसिडेंट हो गया हो आपका, और आपका मन एकदम वाइब्रेशन मोड, हाई लेवल हाइपर मोड पे चला जाता है, जब कुछ भी अनाप शनाप अपने घर वालों के बारे में हो, अपने दोस्तों के बारे में आपके अंदर से निकलते रहता है, इससे तो बेटर है अलग हो जाऊं, ये है वो आपके मन के अंदर, आप में बोलने की हिम्मत शायद नहीं होगी, बट आपके मन के अंदर चल रहा हो। तब उसी तरह, तब आप ये ब्लैक टर्मोलिन का जो पीस होता है ना, ये इतना सा, ठीक है, 100-150 रुपए में आ जाता है, एक आधे किलो 1 किलो का पीस। इस पीस को अपने हाथ में लेकर बस 5 मिनट के लिए ये सोचिए कि ये थॉट प्रोसेस मेरे अंदर से चला गया हो, ये थॉट प्रोसेस मुझे नहीं चाहिए, इसको ग्राउंड कर दो। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका मन कम से कम 75 to 80% शांत हो जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस ऑन द स्पॉट बदलना शुरू हो जाएगा। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। किसी को बुरी लत छोड़नी हो, सर हो ही नहीं पाता है, क्या करे, नहीं छूट रही है, बहुत कोशिश की सर, मैंने कम कर दिया, मैं पहले 20 करता था, अब 2 पे आ गया हूँ, नहीं हो पा रहा है, 2 से वो 5 पे आ जाता है, 10 पे आ जाता है। ब्लैक टर्मोलिन एक बेटर कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, ये आपके डी एडिक्शन की भी रेमेडी बना सकता है। आपके कोई भी प्रॉब्लम्स जो नेगेटिव एंड वाले होते हैं, जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, या लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत जुड़े हुए हैं, तो ये आपको एक इंट्यूशन देता है किसके साथ आपको कितना जुड़ना है। नेगेटिव चीजें अपने आप आपके लाइफ में कम होना स्टार्ट हो जाती है। इससे हमें बोलना पड़ता है, इससे बात करनी पड़ती है, इसको समझाना पड़ता है, इसको बोलना पड़ता है, इससे ऑर्डर भी देना पड़ता है, भाई ये मेरी डिमांड है। अब पैसा चाहिए तो पैसे के लिए डिमांड है, तो पैसे के लिए हम बोलेंगे भाई तेरा काम है अबंडेंस लेके आ, खुशी लेके आ, अब मेरे को ये लाके देना, ये अब तुम्हारा काम है, मेरे को नहीं पता, मेरे को जो करना है वो मेरे को गाइड कर दो, मैं मेहनत पूरी कर लूंगा, लेकिन पैसा आपको लेके आना है मेरे लिए। अब या तो मेरे को केपेबल बनाओ या लॉटरी लगाओ, डिसीजन आप ले लो। दैट इज हाउ क्रिस्टल्स विल ऑपरेट। हमें उनसे बात करना आना चाहिए, हमें उनसे बात करना पता होना चाहिए। और जब हम ये बात करते हैं ना, तो हमारे अंदर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं, प्लीज मेरे अंदर आने वाली नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लो, वो नहीं यूज कर सकते। आप इस तरीके से क्रिस्टल से बात नहीं कर सकते, तो वो आपके उस नेगेटिव वर्ड को अब्जॉर्ब करेगा। भाई इनको नेगेटिव वर्ड्स बोलने की आदत है, नेगेटिव एनर्जी इनको चाहिए, इनके अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ग्राउंड कर देने के लिए आप बोल दोगे कभी कभी, ग्राउंड माई नेगेटिव एनर्जी, आते रहो नेगेटिव एनर्जी और जाते रहो, तो वो आती भी रहेगी और जाती भी रहेगी। हमें सही ढंग से मांगना आना चाहिए, दिस इज हाउ क्रिस्टल्स वर्क।
अब क्रिस्टल्स में आप लोगों को एक कंफ्यूजन सा मार्केट में मिलेगा। आज जब आप यहाँ से छोड़कर जाओगे तो इतना नॉलेज जनरली वेबिनार में नहीं दिया जाता है कि व्हाट दे एग्जैक्टली डू। यही बताया जाता है कि चार क्रिस्टल होते हैं और ये धरती से निकलते हैं और इस तरीके से निकलते हैं और आपका ये प्लान होता है, ऐसे आपको यूज करना है, आप ये ब्रेसलेट पहन लो, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट द इनर वाइब्रेशन या जो इनर डेप्थ होती है क्रिस्टल की, उसको पढ़ना या समझना, यानी और कुछ भी नहीं, एक तो उससे बात करनी है। क्रिस्टल से बात करना आपको आना चाहिए। और आपकी हर प्रॉब्लम, मतलब एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो काम करता है। कुछ नहीं हुआ तो आपको उतना केपेबल बना देगा कि मेरी झुर्रियां या मेरे एक्ने, मेरे को कोई फील नहीं होता, लोग मेरे को देख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम ब्यूटीफुल फॉर माई सेल्फ। वो आपको वो पावर देता है। दैट इज हाउ क्रिस्टल्स वर्क। और हमें उन्हीं एस्पेक्ट्स को समझना होता है कि क्रिस्टल को हम ज्यादा इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपने क्रिस्टल से पैसे की बात कर ली, ये रीजंस हैं, ये मेरे को इतना पैसा कमाना है, या ये मेरे को ग्रोथ चाहिए, तो मैं उसको साथ में बोल देता हूँ मैं इतनी मेहनत करने वाला हूँ, यूनिवर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करा दो कि भाई 50 लोग ज्वाइन हुए हैं, इसमें से 2 लोग 4 लोग आ जाए, 10 वेबिनार में ले लूंगा, मेरा 50 का बैच रेडी हो जाएगा। बट मेहनत मैं पूरी कर लूंगा, 1.5 घंटा इनके साथ बात करूंगा, इनकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा, 1-2 लोगों को सोल्यूशन दूंगा, ये हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल्स के साथ। तो यूनिवर्स में वो उसी एनर्जी को भेजता भी है, उसी एनर्जी को वो सपोर्ट भी कराता है। बस हमें ये बात करना आना चाहिए। और दूसरी एक चीज होती है, बहुत ही बेसिक सा है, अबाउट यूजिंग अ क्रिस्टल। हमने 2 क्रिस्टल्स पढ़े हैं, लगभग ऐसे 300 वैरायटी के क्रिस्टल्स होते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, करेक्ट। हम अपने आप को वॉशरूम में लेके जाते हैं, वी क्लीन आवर्स, नहाते हैं। तो हम जितना भी अंदर कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकाल कर आते हैं, राइट, एवरी डे मॉर्निंग अपने आप को क्लीन करते हैं। और आप क्लीन करते हो तभी आप हेल्दी भी रहते हो, सो दैट, करेक्ट। अब आपने अंदर से कचरा निकाल लिया और आप लेट्स से फास्टिंग पे हो तो आप वीक हो जाओगे। अगर आपने फास्ट पे चले गए 2 दिन 3 दिन, आपने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो आप बीमार पड़ जाओगे, करेक्ट। वीक हो जाओगे। चलो बीमार नहीं पड़ोगे, बिकॉज हमारे कास्ट में, वी आर फ्रॉम जैन कम्युनिटी, तो वी आर पीपल जिनको 8 दिन 30 दिन 31 दिन का उपवास करने की शायद शक्ति है उनके अंदर। काफी लोग हैं जो इतना कर पाते हैं, 31 डेज विदाउट फूड कंटिन्यूअसली। हमारे इसमें काफी लोग हैं जो आपको मिलेंगे 8 डेज 9 डेज बिना कुछ खाए, वी कैन लिव। तो आई वोंट से कि बीमार पड़ जाओगे, वीक हो जाते हो, आपके अंदर शक्ति खत्म हो जाती है। तो उसी तरह क्रिस्टल्स का भी एक है, अगर आप उनको साफ नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, क्लीन इन द सेंस, अब आपका ब्लैक टर्मोलिन का ब्रेसलेट है, उसने वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब वो है इतना सा पीस, इतना छोटा उसका पेट है। आप बोलोगे 2 साल तक वो पेट भरता थोड़ी रहेगा, उसको साफ करना पड़ेगा ना, उसका पेट खाली करना पड़ेगा हमको, कि भाई वो नई नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके। तो हम उसको क्लीन करते हैं, क्लेंजिंग का एक मीडियम होता है जिसको हम धूप लगाते हैं, सेज लगाते हैं, पूर्णिमा में यूज करते हैं, सेलेनाइट यूज करते हैं उसको क्लीन करने के लिए। फिर आता है हमारा, जैसे हमारे लिए अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए हमें खाना रोज खाना पड़ता है, दिन में 3-4 बार खाना पड़ता है और 10 बार मंचिंग करनी पड़ती है, करेक्ट। तब जाके हमारे एनर्जी लेवल्स हमको सपोर्ट करते हैं कि हम अपना काम कर पाए, दिन भर का जितना हमारा पेंडिंग वर्क है, हम पास वो एनर्जी बच जाती है। उसी तरह हमें इन क्रिस्टल्स को चार्ज भी करना पड़ता है, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है, उनकी एनर्जी को लेवल्स को बढ़ाना भी पड़ता है। अब तीसरी चीज होती है, आप सुबह जब उठते हो तो ब्लैंक थोड़े ही होते हो कि भैया उठाओ मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। अब बैठे थोड़ी रहोगे, तो फिर आप बैठे ही रह जाओगे, करेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए हमें पूरे दिन करना क्या है, उसको हम बोलते हैं बात करना। अब मैं दिव्यांका जी को बोलता हूँ कि सुबह आपको उठना है, बच्चों को रेडी करना है, उनका टिफिन पैक करना है, उसके बाद घर के बड़ों के लिए खाना बनाना है, फिर दोपहर को आपको चाय बनानी है, फिर रात को आपको फिर उनका खाना बनाना है। अब मेड रात को नहीं आती होगी तो आपको वो बर्तन धोकर फिर सोने जाना है। ये आपको पता है, ये आपका एक पैटर्न है, ये आपसे मांगा गया है, ये आपसे डिमांड की गई है, करेक्ट। आपको ऑर्डर दिया गया है, भले ही वो डायरेक्टली एज एन ऑर्डर ना आया हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में आया हो, बट इन अ वे आपका ये काम है, करेक्ट। तो उसी तरह हमें क्रिस्टल्स से भी बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि व्हाट इज आवर डिमांड, हमें क्या चाहिए, हमें हम कैसे चाहिए। अब आपको ये बोल दिया कि रोटी बना दो, आप अभी अभी पैदा हुए हो, आप बड़े हो गए, आपने कभी किचन में पैर नहीं रखा, और मैं आपको बोल दूं कि रोटी बना दो, तो नॉट पॉसिबल।
आपको समझाना पड़ेगा ना कि कैसे करना है, क्या करना है, हाउ यू हैव टू मेक योर रोटी, वो गोल कैसे बने, उसको उबालना कैसे है, गैस पे कैसे रखना है। ये चीजें हमें भी क्रिस्टल को समझानी पड़ती हैं, साथ में उसको बोलना पड़ता है कि दिव्यांका जी देखो रोटी को, अब मैं आपको बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे आपको करके भी दिखाना होगा। तो हम जब बात करते हैं, हम साइमल्टेनियसली उन काम को करना भी शुरू करते हैं। अब आपने पैसे मांगने हैं और आप साथ में पैसे से रिलेटेड काम भी करते हो, तो क्रिस्टल भी समझ में आता है भाई ये काम से इनको पैसा आता है। ये वेबिनार लेते हैं, 50 लोगों से बात करते हैं, तो इनके पास पैसा आता है। तो उसी तरह हमें क्रिस्टल को बताना पड़ेगा और वो चीजें करनी पड़ेगी जो हमें अपने लाइफ में हेल्प करेंगे। दैट इज हाउ योर क्रिस्टल्स विल वर्क फॉर यू। एक मनी मैग्नेट खरीदने से आप मैग्नेट नहीं बन जाओगे, हमें उनके साथ बैठकर वो मेहनत, वो काम करना जरूरी होता है। ठीक है। सो दैट इज हाउ क्रिस्टल्स वर्क। ये बेस एक इंफॉर्मेशन है, कभी भी आप इन चीजों के ऊपर रिसर्च करिएगा। कोई अगर कोर्स नहीं ज्वाइन करता हो, अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए आया हो, तो इन चीजों पर रिसर्च करिएगा, ये चीजें आपको ज्यादा आगे लेकर जा सकती हैं। नॉट 300 वैरायटीज ऑफ क्रिस्टल्स, या किसी ने बोल दिया भाई हसमुख जी ने बोला है कि मनी मैग्नेट इन 4 क्रिस्टल का बनता है, ये 4 पहन लो। वैसे काम नहीं होता है। आपकी कुंडली अलग होगी, मेरी अलग है। मेरे लिए, अब आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मैंने आपको मनी मैग्नेट पता पहना दिया, साल भर के बाद बोलोगे सर मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया। आई एम नॉट जोकिंग। अगर आपने सही क्रिस्टल को नहीं पकड़ा तो आपका वजन भी बढ़ सकता है, या आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रेमेडी टू रेमेडी। गलत चीजें यूज नहीं की जा सकती इसमें। ये आपको नेगेटिव नहीं दे रहा है, ये आपकी हेल्थ को खराब नहीं कर रहा है, बट थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो आएगा अगर आपने गलत वे में किसी पत्थर को जोड़ लिया। बिकॉज पत्थर भी जब बनते हैं जमीन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये केमिकल कंपोनेंट है, इसमें कोई ना कोई मेटल होता है, कोई ना कोई एक सॉलिडरी एक केमिकल कंपोनेंट निकल कर आता है, कोई लोहा होगा, कोई कॉपर होगा, कोई मैलबाइड होगा। ये कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सूट नहीं करेंगे, हमें वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ऑनलाइन देखा था कि इसकी पावर लेनी हो तो पानी के बोतल में डाल दो और पी जाओ उसका पानी और वो पावर आ जाएगी। तो वैसा नहीं होता, फिर आप बीमारियों को इनवाइट भी करते हो, क्योंकि ये एक पत्थर है, और पत्थर को जब गर्म करते हो पानी के अंदर, या गर्म हो ही जाता है जब आप किसी भी चीज को पानी में डालोगे। एक ठंडे पानी में अपना हाथ रखो तो आपको अपना हाथ थोड़ी देर के लिए ठंडा लगेगा, फिर गर्म हो जाएगा। स्विमिंग पूल से बाहर आते हो तो ठंडा लगता है, अंदर गर्म ही लगता है, भले पानी कितना भी ठंडा हो। उसी तरह क्रिस्टल्स का भी है, जब ये पानी में रखे जाते हैं तो ये गैस एमिट करते हैं, इसलिए सारे क्रिस्टल्स पानी में डालकर पिए नहीं जा सकते। गूगल पर एक रिसर्च है, गूगल पर एक रील है, इंस्टाग्राम पर एक रील है, बट उसको समझना या उसके साथ लॉजिक लगाना भी उतना ही जरूरी होता है। ठीक है। हसमुख सर। तो और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं हसमुख सर, मेरा मेरा एक सजेशन था। हाँ हाँ। मनी के लिए एक क्रिस्टल को बताइए, मतलब वो भी आपके लिमिटेड टाइम, ओनली 10 मिनट्स में। सर एक ही 8:30 होती। क्रिस्टल के बारे में बताता हूँ जिसको आपको 2-3 वे में यूज करना भी पता चलेगा। एक गूगल का पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ, वो ज्यादा मैटर करता है, ताकि आपको बेटर समझ में भी आए हम किस क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे तो पैसे के लिए आपको ऑनलाइन काफी सारे क्रिस्टल्स के बारे में पता चलेगा। ग्रीन एवेंचुरिन है, सिट्रीन है, पाइराइट है। पाइराइट के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बिकॉज आजकल ऐड उसी का चलता है। ठीक है। पाइराइट मोटिवेट करता है आपको, पैसा नहीं लेके आता, वो आपको मोटिवेट करता है पैसे कमाने के लिए। तो हमें सही तरीके से बात करना आना चाहिए एक क्रिस्टल के साथ। बट एक क्रिस्टल ऐसा है जो पैसे की पावर को लेकर आता है। चलिए इसके ब्रेसलेट्स बताता हूँ आपको। ये पीले कलर का, गोल्डन कलर का पत्थर होता है, एक ऑरेंज यूं एक रहता है, सोना जैसे चमकता है हमारा, सोने की तरह, राइट, गोल्ड गोल्डन इफेक्ट आता है, एक वार्म, सोना देखो तो कैसा अच्छा लगता है एकदम से। तो उस तरह ही, उसी तरीके से सिट्रीन एक ऐसा स्टोन है जिसको जब आप देखते हो, इसका जब नेचुरल फॉर्म देखोगे ना, तो एक वार्मथ जनरेट होती है। वार्मथ क्या करती है ना, हमें शांत करती है। सबसे पहले हमें शांत करती है। ये हमें और ज्यादा लाइवली बनाती है, हमें एक खुशी देती है बेसिकली। आपने काफी सारे बड़े रेस्टोरेंट्स अगर आप कभी जाओगे, जो महंगे वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके अंदर व्हाइट लाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट नहीं लगी हुई होती है। उनके अंदर जो एलईडीज भी लगे हुए होते हैं ना, वो थोड़े से ऑरेंजिश कलर के होते हैं, ऑरेंजिश टोन के, येलोइश टोन के होते हैं। तो वो एम्बियंस में वो वार्मथ, वो अट्रैक्शन बनाता है, एक खुशी आपको मिले वैसा एक एटमॉस्फियर बनाता है।
सिट्रीन इज वन सच क्रिस्टल जिसका रिलेशन डायरेक्टली आपके अबंडेंस से है। आपके अबंडेंस से इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है। इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जैसे एक सिट्रीन नेचुरल पॉइंट का ब्रेसलेट मैं पहनता हूँ। ठीक है, मेरे पास शायद हीटेड भी है, जो मार्केट में फेक बोलकर जो होता है ना, बेसिकली ये कुछ क्रिस्टल्स हैं लो क्वालिटी में आते हैं। ये रहा। इस तरीके का अगर बीड हो ना, जैसे येलो कलर का एकदम पॉलिश्ड, रुकिए एक मिनट। ये दिख रहा है आपको येलो कलर का एकदम? करेक्ट। वेरी नाइस येलो कलर। दीज आर कॉल्ड एज लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। ये रहा आपका नेचुरल। नेचुरल कभी भी इतना अट्रैक्टिव और इतना सुंदर नहीं दिखेगा। एक जो नेचुरल स्टोन होता है, अब देखो अगर मैं ब्रेसलेट बना लूं इसका, छोटे वाले बीड का जो मेरे हाथ में है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ब्रेसलेट दिखेगा, राइट? बट दिस इज नॉट नेचुरल। ये आपका ओरिजिनल से ट्रेन होता है, जिसमें थोड़ा बहुत वाइटनेस होती है, वाइटनेस आती है। एंड इनके ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो। साथ में इसके दो टंबल लेने हैं। दो छोटे से पीसेस होते हैं, इन पीसेस को हम टंबल बोलते हैं। लगभग आपको समझ लीजिए इस साइज का लेना है। 15 mm से 20 mm के करीब हो लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। दो टंबल लेने हैं। एक आप सिट्रीन का ब्रेसलेट लोगे। सिट्रीन का ब्रेसलेट हम राइट हैंड में पहनेंगे अगर हम हैप्पीनेस, जॉय और पैसे की बात कर रहे हैं। हमें इसको राइट हैंड में पहन। पूर्णिमा के दिन आपको ये रेमेडी करनी है। जो हमारी पूर्णिमा होती है, हर महीने आती है, राइट? 28 दिनों के बाद में आपको पूर्णिमा के दिन ये रेमेडी करनी है। एक कांच की प्लेट ले लीजिएगा। ठीक है, आपको सिट्रीन तो दिख गया है। एक कांच की प्लेट ले लीजिएगा, अपने ब्रेसलेट को सेंटर में इस तरीके से, और वो दोनों टंबल इसके अंदर। जब आप इस प्लेट में इस ब्रेसलेट को इस तरीके से रखोगे, दोनों टंबल्स को आपको आपके उस ब्रेसलेट के बीचों बीच रखना है। ठीक है। जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको लिख ले, एक बार के लिए समझ ले। नाउ हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अबंडेंस मांगी तो सर ने बोला ब्रेसलेट पहन लो, आ गई अबंडेंस। वैसे नहीं होगा, थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ही लेता हूँ, जो लाइव हम अभी कर रहे हैं उसके हिसाब से ही बात करूंगा। तो पूर्णिमा के दिन मैं क्या करता हूँ, इन क्रिस्टल्स को ले लेता हूँ एक कांच के ट्रे में। सबसे पहले एक क्रिस्टल को बोलता हूँ, भाई आपको ये पूर्णिमा के दिन ही यूज करना स्टार्ट करना है। जो सिट्रीन का पावर है वो आपको पूर्णिमा के दिन ही यूज करना स्टार्ट करना है। और पूर्णिमा के दिन मैं इन क्रिस्टल्स को जब प्लेट में रखता हूँ, तो सबसे पहले मैं कांच की उस प्लेट को अपने हाथ में रखकर, दोनों हाथों में रखकर, मैं क्रिस्टल्स को ये बोलता हूँ कि आज मैं आपको पूर्णिमा की रोशनी में रखने वाला हूँ। ठीक है। आपने जितनी भी एनर्जीज को कनेक्ट किया हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर हो, जो भी आपने मेरे पास आते आते अब्जॉर्ब की हो, डिलीवरी बॉय की होगी, हसमुख जी का होगा, हसमुख जी ने पैक करके भेजा, तो मेरी भी तो एनर्जी कनेक्ट हुई है ना। ये पर्सनल होते हैं थोड़े से, करेक्ट? तो जितनी भी एनर्जी आपने अब्जॉर्ब की है वो प्लीज क्लीन कर दीजिएगा। मैं पूर्णिमा में आपको रख रहा हूं, ताकि पूर्णिमा की रोशनी में, जहां पूरा चांद 28 दिनों में एक ही दिन के लिए ये चांद पूरा होता है, करेक्ट, फुल दिखाई देता है। तो इस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर कर चार्ज भी हो जाइएगा। क्लीनिंग भी हो गई, चार्जिंग भी हो गई, करेक्ट। आप मेरे लाइफ में अबंडेंस, और मेरे अबंडेंस के साथ साथ मेरी जिंदगी में खुशी और एक जॉयस, यानी एक बेटर हैप्पीनेस इन अ वे मेरे अंदर आपको लेकर आनी है। आप मेरे लिए वो लेकर आने के लिए आप आए हो, तो जितनी जरूरत है मुझे उतना चार्ज हो जाइएगा। कल हम यूज करना स्टार्ट करेंगे इस रेमेडी को, करेक्ट? फिर नेक्स्ट डे, फिर उसी समय आप जब उस प्लेट को रख दोगे आपके बालकनी में या आपके विंडो सील पर, जहां पे भी चांद की रोशनी पड़े, ठीक है, टेरेस पर हो गया, ये चांद की रोशनी इस समय पड़ना थोड़ी सी जरूरी है। आपको दिखाई दे देता है चांद, उस समय रख लीजिए। वो अपने आप फिर यूनिवर्स से वो खींच खांच के लेफ्ट राइट घूम के हवे में, बिल्डिंग के छज्जे से बाहर बाहर निकल के वो एनर्जी को खींच लेगा पूर्णिमा की।
अब इस समय आपको चांद को देखकर ये बोलना है कि चंद्रदेव, आपकी जो पावर है आज की, आपकी जो पूर्णिमा की एनर्जी है, इसको आपको मेरे क्रिस्टल्स के अंदर प्रवाह करना है, फ्लो करना है। आपकी एनर्जी से मेरे ये क्रिस्टल्स सारी नेगेटिव एनर्जी से, सारी अनवांटेड एनर्जी से, सारी इनहार्मोनियस नॉन नेसेसरी एनर्जी से क्लीन हो रहे हैं, वो एनर्जीज इनके अंदर से निकल चुकी हैं। और साथ ही साथ आप मेरे क्रिस्टल में एक नई ऊर्जा भी भर रहे हो, जहां कल मैं अपने क्रिस्टल से जब कनेक्ट करूंगा तो एक बेटर पावर के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज वो भगवान है, वहां आप ऑर्डर नहीं दे सकते। करेक्ट। चंद्रदेव जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो बात जरूर सुनेंगे। आपने अगर पोलाइटली बात की है तो अच्छा है, नहीं तो आप बोलोगे चंद्र जी आप इनको क्लीन कर लेना, चार्ज कर लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई, ओके। राइट। तो हम रिस्पेक्टफुली वी आस्क हिम टू क्लीन आवर क्रिस्टल्स, एनर्जी क्लीन करने बोलते हैं, चार्ज करने बोलते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहाने के बाद आपको ये ट्रे सनलाइट के पहले बाहर ले वापस अंदर लेकर आनी है। दैट इज बाय अबाउट 6:30 7 o'clock का जो हमारा टाइम होता है, ये ट्रे आप अपने रूम के अंदर वापस लेकर आ जाओगे। नहाने के बाद हम इस ब्रेसलेट को पहनेंगे। अब ब्रेसलेट को आपको कैसे पहनना है? सबसे पहले हमारे हाथों को रब करना है, पाम रबिंग जो हम बोलते हैं। तो इसकी अपनी एक रीजन भी है, बट जब आप अपने हाथों को रब करते हो तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, राइट। जब भी आपके हाथ गर्म होते हैं ना, विद द पाम रबिंग टेक्निक, कहा जाता है कि जितने चक्रास होते हैं ना, आपके जो 7 चक्रा और आपकी कुंडलिनी, वो उस मोमेंट के लिए, उस 10 सेकंड के लिए पूरी तरीके से एक्टिवेटेड रहती है। यू रब योर पाम्स, तो वो जो हीट होती है वो एक 5 से 10 सेकंड आपके हाथों में रहती है। करेक्ट। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है आपका टेम्परेचर। एट दैट मोमेंट इट इज कंसिडर्ड, ये माना जाता है कि आपकी बॉडी के जितने चक्रास है ना, दे आर ऑल ओपन, ऑल क्लीन, ऑल बैलेंस्ड। फॉर द 10 सेकेंड्स वो सारे एक्टिवेटेड होते हैं, वो सारे चक्रास आपके एक्टिवेटेड होते हैं। और ये सारे चक्रास आपके हाथ में होते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के चक्रास है वो तो हमारे मेन चक्रास होगा, बट यही 7 चक्रा और भी कई कंट्रोल्ड रूप में आपके हाथों में सबसे ज्यादा होते हैं। तब आप अपने क्रिस्टल को, जैसे आपके हाथ एकदम गर्म हो जाए ना, 1 मिनट रब करने के बाद, या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड, उसके बाद आपको अपने क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेना है। ठीक है। इंस्टेंटली जैसे वो गर्म होते हैं तब आप अपने ब्रेसलेट को पकड़ लोगे। विल टेक माई ब्रेसलेट, मैं इसको पकड़ लूंगा अपने लेफ्ट हैंड में। मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे नीचे रहेगा और मेरा राइट हैंड ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है। अब आप क्रिस्टल से कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे। अब आपके चक्रास एक्टिवेटेड है, आपकी पूरी कुंडलिनी उस 10 सेकंड के लिए जगी हुई है। तो जब आपके चक्रास खुले हुए हैं, क्रिस्टल की एनर्जी है, वो दोनों एक दूसरे से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब आपको वो कनेक्शन को और ज्यादा बेटर बनाना है, तो आप सिट्रीन से एक्चुअली बात करते हो टू बेटर कनेक्ट विद यू। अब मुझे उससे कनेक्शन बनाना है, मैं उससे कनेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। और 2 टम्बल्स हैं, तो हम दोबारा वो चीज करेंगे, हाथों को रब करेंगे और फिर हम अपने दोनों टम्बल्स को भी लेना है। अब ब्रेसलेट को हमें क्या करना है, पहले तो हमने उसको हाथ में लेके अपने आप से कनेक्ट कर लिया, उससे रिक्वेस्ट कर ली कि मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी अब कनेक्ट हो जाए, अलाइन हो जाए, हम दोनों एक ही स्पीड पर आगे बढ़ रहे हैं करके। उसके बाद आपको ये ब्रेसलेट को अपने राइट हैंड में पहन लेना है। यू विल वेयर योर सिट्रीन इन योर राइट हैंड। ठीक है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ऑनलाइन तो हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड में पहनना है। स्नेहा जी के फेस पर वो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है। अब आपको ये क्रिस्टल को आपके राइट हैंड में पहनना है, और जब आप ये अपने राइट हैंड में पहन लेते हो तब आपको उसके इंटेंशन देनी है कि वो आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, जॉय लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए। ये डे 1 के लिए आपको यही 3 लाइनें बोलनी है, ज्यादा बात नहीं करनी है उससे। ठीक है। आगे जाकर हमारे इसमें बातों में इंप्रूवमेंट भी आएगा, बट फर्स्ट डे आपको इतनी ही बात करनी है। ये आपका प्राइमरी गोल है, ये आपका टारगेट है। 100% मार्क्स इसी टॉपिक पर मिलेंगे। सिंपल लॉजिक। अब आप इन दोनों टम्बल्स को अपने हाथ में लोगे, एक एक हाथ में। ठीक है। सेम पाम रबिंग टेक्निक, दोनों टम्बल्स को अपने हाथ में लोगे। आपके लेफ्ट हैंड में जो टंबल है, लेफ्ट हैंड में जो आपके टंबल हैं, आप उससे एक एनर्जी का कनेक्शन मांगने की कोशिश करोगे।
यानी रिसीविंग एंड जो होता है ना एनर्जी का, जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए, अबंडेंस आपको चाहिए, इस तरीके से चाहिए, ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड का क्रिस्टल करेगा। और जो हमारे राइट हैंड का क्रिस्टल है, ये हमें ओवर इंटेलिजेंस में जाने नहीं देगा। किसी भी चीज की अति भी खराब होती है, ठीक है। इस राइट हैंड वाले क्रिस्टल को काम रहेगा कि ये आपको हमेशा कंट्रोल्ड रखे, ग्राउंडेड रखे इन वन वे, जहां पे कोई भी आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बदल जाए, आपका अबंडेंस ग्रीड में ना बदल जाए, लालच में ना बदल जाए, आप एनर्जी के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर लो। तब हम दो क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। उसके बाद आपको दोनों क्रिस्टल्स को 15 मिनट लगाइए, 1 घंटा लगाइए, या आपको 10 दिन लगे तो 10 दिन लगाइए। बट आपके क्रिस्टल का शेप, उसका कलर, उसके अंदर के दाग धब्बे नेचुरल अगर हैं तो एक आध बबल या कोई पार्टिकल्स आपको दिखकर आएंगे ही आएंगे। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन फिगर आउट समथिंग। जैसे अब मेरे ये रेड जैस्पर में है, नॉट श्योर हाउ, लेट मी जस्ट सी। अब देखोगे एक क्रैक है, राइट, एक क्रैक सा है। तो आपके सिट्रीन में भी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर वो नेचुरल है, ओरिजिनल है ना, तो उसमें भी ये ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो उन चीजों को आपको समझ लेना है। एक बोलते हैं ना, जैसे अब मैंने दिग्विजय जी को मिला हूं, मैं 2 4 बार मिला हूं, अब ऐसा थोड़ी है कि उनकी शक्ल भूल जाऊंगा, याद रहेगी ना। याद रहती है, हमारी मेमोरी पावर उतना काम करता है। तो आपको आपके क्रिस्टल्स की शक्ल याद हो जानी चाहिए। आंख भी बंद कर लो ना कभी, तो एग्जैक्ट शेप कलर टोन आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन डूइंग दिस रेमेडी। आपके इन दो दोस्तों की शक्लें आपको याद हो जानी चाहिए। इनके एनर्जी लेवल्स को आप तभी बेटर वे में यूज कर पाओगे जब ये आपके जहन में फीड हो गया होगा। इसीलिए हमेशा सिर्फ दो ही यूज करने हैं, ज्यादा नहीं लेकर आते। नाउ यू विल कैरी वन क्रिस्टल विथ यू एवरी डे, और एक आप जहां आपका मन करे रखोगे। कोई भी, लेफ्ट वाला कैरी कर लो, राइट वाला रख दो, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। लेफ्ट वाला कैरी कर लो। इंटेंशन सेम, अबंडेंस, मनी, जॉय एंड हैप्पीनेस। 2 दिन, हफ्ता दिन निकल जाएगा आपका, रोज अभी अबंडेंस मांगोगे, अबंडेंस आएगी कहाँ से, करेक्ट। देन यू विल स्टार्ट इम्प्रूवाइजिंग योर जर्नी। दिग्विजय जी, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, व्हाट डू यू डू? सर प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ। योर वर्किंग और सेल्फ बिजनेस? नहीं, अभी मैं वर्किंग हूँ, बट मैं सेल्फ बिजनेस करना चाहता हूँ अकॉल्ट में। ओके। अब लेट्स से, जी। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। अब अगर आपको जो डिमांड करनी है लेट्स से सिट्रीन से, अब सिट्रीन से आप क्या डिमांड करोगे? लेट्स से अगर मैं एक इंजीनियर लेवल के प्रोफेशन की बात करूं, बिकॉज हर बार आपके लिए ऐसा थोड़ी है कि जो क्लाइंट आपका आएगा वो आपको बोलेगा कि मुझे भी ऑकल्ट साइंस में एंटर करना है। अब एक इंजीनियर फ्रेंड है आपका, आपकी कंपनी का, उसको अपनी इनकम लेवल्स बढ़ानी होगी, उसको अपना एबंडेंस बढ़ाना होगा। आप सबको पता तो है, या एक लॉजिक तो आप सबका लगता भी होगा कि हमें पैसा एक ही चीज से आ सकता है। आप सबको एस्ट्रोलॉजी कितने जानते हैं यहाँ पे? कोई है एक बेसिक लेवल एस्ट्रोलॉजी? हमने शुक्र प्लैनेट के बारे में सुना है? शुक्र प्लैनेट होता है एक हमारा, राइट। सूर्य एक हमारा प्लैनेट है, सूर्य को हम पिता समान देखते हैं। शुक्र हमारी अर्धांगिनी के समान होता है, करेक्ट। हस्बैंड को हम मंगल से देखते हैं, और मेनी अदर प्लैनेट्स, राइट। अब समझ लीजिए एक हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरी वाइफ के साथ सुबह सुबह झगड़ा कर लूं तो मेरा शुक्र खराब हो गया उस दिन का। रिश्ते बिगड़ गए तो मेरा वो दिन भी खराब जाएगा ही जाएगा। सुबह आप कलेश करके घर से निकलोगे तो आपका दिन भी खराब ही जाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हैप्पीनेस या खुशी। और अगर मैं खुश हूँ, सुबह निकलते वक्त खुश हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। प्रॉब्ली 4 काम एक्स्ट्रा ही करके घर में आऊंगा, बिकॉज मेरा टाइम बर्बाद नहीं होगा। यार घर पे क्या हो गया, सुबह सुबह कलेश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। और थॉट प्रोसेस हमारा नेगेटिव साइड पे ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, और वो दिन भर रहता है 3 4 घंटे के लिए। बॉस ने सुबह सुबह कुछ बोल दिया तो पूरा दिन खराब निकलेगा ही निकलेगा, जब तक रात को बैठकर उसको 4 गालियां एक्स्ट्रा ना दे दो, तब तक वो भड़ास खत्म नहीं होगी आपकी, और कल सुबह आप नॉर्मल हो जाओगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आप नॉर्मल हो जाओगे, बट वो शाम तक। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिश्तों की खुशी। दैट हेल्प्स यू इंक्रीज योर अर्निंग पावर। हमें जब पैसा बढ़ाना हो,
तो आप अपने क्रिस्टल से अगले 7 दिन, अब उसने आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर लिया, 7 दिन आपके साथ घूमा है फिरा है, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, आपके वाइब्रेशन से कनेक्टेड, आपके करंट थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट 7 डेज में, जब 7 डेज उसने देखे यार ये बंदा ना सुबह सुबह बीवी से झगड़ा कर लेता है, फिर बोलता है मेरा पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन इसका वैसे ही नेगेटिव में चलता रहता है। वाइफ्स का है, सुबह सुबह हस्बैंड जाते जाते कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये खाना वैसा पैक कर दिया, ये डब्बा वैसा हो गया, या आफ्टरनून में आपको मैसेज आ जाता है। ये जनरल आजकल के हमारे थॉट प्रोसेस है जो रील और मूवीज में भी दिखते हैं, और शायद हस्बैंड या वाइफ वैसे बिहेव भी करना स्टार्ट हो गए हैं। आजकल के प्रॉब्लम्स आर नॉट वेरी सिंपल, आजकल की प्रॉब्लम्स आर रील बेस्ड, जो आप ऑनलाइन देखते हो ना वैसे ही प्रॉब्लम्स घर में भी होती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मनी मेकिंग में हमारी खुशी होती है, हमारी हैप्पीनेस होती है, जहां हमारे दिन की एनर्जी निकल के आती है। 7 दिन के बाद आप इनको ठीक करना स्टार्ट करोगे इसी क्रिस्टल के साथ। अनदर 7 to 15 डेज जब आपको लगे कि एक बेटर कंट्रोल आ गया हो, 10% मेरे रिश्ते ठीक होना स्टार्ट हो गए हों, और ये गारंटीड होंगे। आपको अपने क्रिस्टल से ये बात करनी है। अगर आप 7 दिन में 5 दिन झगड़ते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन झगड़ोगे, 5 दिन नहीं झगड़ोगे। दैट इज द पावर दैट क्रिस्टल विल ब्रिंग यू। बट ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर जर्नी में वो एक इट टेक्स टाइम, नथिंग इज एज सिंपल एज 2 टैबलेट खा ली और मेरा बुखार चला गया, या एक इंजेक्शन लगा लिया और बुखार चला गया। कभी कभी चीजें, पैसों से रिलेटेड चीजें इतनी इजी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप एक गैम्बलर हो, या आप गोवा में रहते हो और कसीनो आपके घर के आधे किलोमीटर की दूरी पर है, जो शिप में हम पैसा खेलने जाते हैं, करेक्ट। नहीं तो देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव कि भाई रात तक पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाए, करेक्ट। इट टेक्स टाइम। अब आपने रिश्तों को संभालना स्टार्ट कर दिया, आपके अंदर एक खुशी सी आ गई है, अब आप चालू करोगे आपका काम पैसे को लेकर। मैं एक इंजीनियर हूँ और जॉब करता हूँ। मेरे जॉब में एडिशनल मेहनत कहाँ से आएगी, एक बेटर रिसर्च से मैं और ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, एक नई एस्पिरेशन, नई टेक्निक्स, या कोई नई टूल या नई टेक्नोलॉजी या नए सॉफ्टवेयर के साथ मैं अपने काम को और ज्यादा बेटर इंप्रूव कर सकता हूँ। यूनिवर्स से मैं गाइड करने के लिए बोलता हूँ कि ऐसे जो टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं जिससे चीजें और ज्यादा बेटर हो सकती हैं, वो मेरे सामने लेकर आने का काम आप करिए, और ये आपको बोलना है। अकेले में बात करिएगा, बट ये आपके मुंह से निकलना चाहिए, नॉट इन योर माइंड। जो आपका ये वाला एस्पिरेशन है इन योर करियर, इट हैज टू कम आउट। एंड आप लाइफ में एक्चुअली देखोगे, अगले जो 15 दिन आपके निकलेंगे ना, यू विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग समथिंग दैट कैन मेक योर लाइफ अ लिटिल बेटर ऑटोमेटिकली। बिकॉज आपने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा है जहां पे आप भगवान को बोलते हो कि भैया मेरा 16 दिन का व्रत हो गया, मेरा पैसा अभी तक नहीं आया, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा मनी नहीं है, मेरी लॉटरी नहीं लग रही है। आपने बोला था पंडित जी ने, सर 16 सोमवार जाके आ जाओ आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। XYZ रीजन, ये वो नहीं है, ये एक टेक्निक फॉर्म है। नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट कैन मेक योर लाइफ बेटर। अब आप कौन सी वो टेक्निक्स के बारे में डिमांड करोगे जो एक्चुअली आपके इनकम लेवल को बढ़ा सकती है। अब दिग्विजय जी के इसमें केस में एक एडवांटेज आ गया मेरे पास कि उनको ऑकल्ट साइंस में आना है, करेक्ट। तो एक बेटर कनेक्शन बनाओ मेरा, लोगों को मैं बहुत बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ, मेरा थर्ड आई इतना स्ट्रांग हो कि सामने वाला जब मेरे को कॉल करे और बोले कि यार मेरे ना सर दर्द में ऐसा ऐसा है, वो है, मेरे दिमाग को खोल दो कि मैं उनको रेमेडी सही ढंग से दे सकूं, या कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर दैट मैटर, आप एक बेटर रेमेडी दे पाओ, एक बेटर रेमेडी दे सके। वैसा हमारा एक थॉट प्रोसेस। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अर्जेंट। या तो लाइफ में जब हम एक जर्नी को बेटर करने जाते हैं, क्रिस्टल्स आपको तभी हेल्प कर पाएंगे जब आपकी जर्नी बहुत ज्यादा क्लियर हो, यू नो वॉट यू एग्जैक्टली वॉन्ट, यू नो वॉट यू वॉन्ट टू चेंज इन लाइफ। जब आपके पास लाइफ में अब ये चीजें जो आपने की है ना, ये आपके साथ लाइफ टाइम चलेगी। एक बेस्ट पार्ट इज, ये लॉटरी के जैसा नहीं है सिस्टम। आपने अगर अपने रिश्ते ठीक करना चालू कर दिए, आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना चालू कर दिया, कोई भी चीज है ये, जब आप
मैनिफेस्ट करते हो ना, इसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, जो एक बेटर जर्नी के थ्रू आपके लाइफ में आता है, एंड दैट इज व्हेन यू कैन कंप्लीट, और ये आपके साथ हमेशा रहेगा। अब दिग्विजय जी ने इंजीनियरिंग में तो ग्रोथ ले ली, जॉब में अच्छा, और ऑकल्ट साइंस में भी आ गए, तो ऑकल्ट साइंस में भी वो उसी रिसर्च मोड पर रहेंगे। लाइफ में पैसा कहाँ कहाँ से किस तरीके से कमाया जा सकता है, उसके लिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखेंगे। ठीक है। पूरे केस में, इस पूरी जर्नी में, जब भी आपकी आंखें बंद हो, आपको आपके उस क्रिस्टल का फोटो जहन के अंदर होना चाहिए। इफ यू फॉरगेट द शेप, जस्ट बिकॉज कि अब दिग्विजय जी ऑकल्ट में आ गए और उन्होंने 500 पीस सिट्रीन के अलग से बेच दिए, अब वो अपने वाले का फोटो भूल गए और ये 500 इनके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी of observing your crystals and ensuring this is what your mind relates to, connects to. There's a very hidden truth behind it, which webinar is not the right platform, plus recorded and everything. But हम लाइफ में एक ही काम से या एक ही पर्टिकुलर टेक्निक से लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वो है एक्टिवेटिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। क्रिस्टल्स आर द मोस्ट easiest, best way to activate and trigger your subconscious to make you capable of achieving anything you want in life. It makes you capable. It does not bring anything. अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि सर आपने बोला था फिरोजा से ऐसा ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा हुआ नहीं है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। ना तो क्रिस्टल आपके लिए बने हैं, ना ही वो जर्नी आपके लिए बनी है। This only works when you're willing to give that extra effort, when you're ready to connect with an extra step, extra mile। जब हम चलने के लिए बोलते हैं ना, एक थोड़ा एफर्ट अगर हम ज्यादा लगा ले तो लाइफ और बेटर हो सकती थी। ये रिग्रेट हम सबको रहता है। थोड़ी पढ़ाई एक्स्ट्रा कर लेता था, थोड़ा रिसर्च बेटर कर लेता था, थोड़ा वो प्रेजेंटेशन ठीक हो जाता था, काश वो इंटरव्यू में मैंने इस तरीके से जवाब दे दिया होता था। ये रिग्रेट हम सबको रहता है। क्रिस्टल इज वन पावर जिसको बेटर वे में अगर आपने यूज करना सीख लिया, आप लाइफ में ये रिग्रेट्स नहीं रखोगे, एंड लाइफ विल ऑटोमेटिकली टर्न टूवर्ड्स बेटर। किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए 1 साल, बट लाइफ सबकी चेंज जरूर होगी। ठीक है। I'll take a break for 2-3 minutes। तब तक आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, I'll take that। फिर मैं आपको मेरे एडवांस कोर्स के बारे में बताता हूँ। जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते कैन लीव, देयर विल बी नॉट मच। जो ज्वाइन करना चाहते हैं कंटेंट के बारे में। हाँ हसमुख सर सर। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोच कोर्स को बता दीजिए, सवाल उसी के दौरान ले लेंगे। ओके। सर 2 मिनट बस, गला थोड़ा सा शांत हो जाए, तो फिर मैं और एक 10 मिनट के अंदर वो कवर कर दूंगा। एनीवन यू कैन रेज योर हैंड्स, 1 or 2 ओनली, हाँ प्लीज। नो क्वेश्चंस, दैट वाज परफेक्ट। ऑल राइट, लेट्स टेक योर डिटेल्स। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। अभी जर्नी ऐसी तो है नहीं कि हम 10 मिनट में या 15 मिनट में या हाफ एन आवर में कवर कर सके। जैसे क्रिस्टल्स में बहुत सारे शेप्स होते हैं, उन शेप का अपना एक रीजन है, अपना एक पावर होता है। एवरी शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कमिंग डाउन टू अ मास्टर कोर्स, ये लगभग आपका 12 दिन का कोर्स रहेगा। विल हैव 10 days ऑफ डेडिकेटेड सेशंस, 2 दिन एडिशनल होंगे जस्ट इन केस ऑफ डिलेज, कोई भी मिस चीजें हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना हो, इन दैट फॉर्म। एंड अनदर 3 months ये कंटिन्यू रहता है, वंस इन एवरी 20 to 25 days, लगभग 4 से 6 सेशंस एक्स्ट्रा होंगे, जहाँ पे हम एडवांस थियोरीज को और सीखेंगे। जैसे मैंने आपको सिट्रीन के 3 हफ्ते का या 3 स्टेप का प्रोसेस बताया था, इसी तरह हम मिलते भी रहते हैं, जहाँ पे और भी कुछ कुछ सिलेक्टिव रेमेडीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, वेरी सिलेक्टिवली। ठीक है। तो ऑन आवर मास्टर कोर्स जो हमारा 12 दिन में कवर होगा, उसका प्लान मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिस्टल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं या बनते कैसे हैं, धरती के नीचे भी हो या पानी में हो या जैसे भी ये निकलते हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस, क्या होता है इनके साथ,
एंड व्हाई आर दे सो पॉपुलर टुडे, कि आज हजारों लोग इस मोडालिटी के साथ जुड़ रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। द पावर ऑफ क्रिस्टल्स, एक बेस लेवल पर कि क्या लाइफ में आपके चेंजेस आ सकती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्म्स इन द सेंस अलग अलग शेप। ये वॉन्ड है, ठीक है, इसमें आगे एक पेंसिल लगी हुई है, पेंसिल का अपना एक पर्पस होता है। फिर आपके पिरामिड्स लगे हुए हैं, उनका अपना एक पर्पस होता है। फिर एक बॉल लगा हुआ है, उसका एक पर्पस होता है। उसी तरह एक सीधा साधा आपका पेंसिल है, वॉन्ड है, ऊपर की तरफ से नुकीला है, फिर पीछे फ्लैट है या राउंडेड एज होगा, उसका क्या पर्पस होता है। या हमारे लिंग का क्या पर्पस होता है, हमारे रॉ के पीस का क्या रीजन है, क्या यूज है, इसके बारे में हम हमारे शेप्स में सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेज वुड बी योर डिफरेंट क्रिस्टल्स। लगभग 35 प्लस क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनकी प्रॉपर्टी। जैसे आज हमने दो के बारे में पढ़ा है, एमेथिस्ट एंड ब्लैक टर्मोलिन, उसी तरह लगभग 35 प्लस क्रिस्टल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट 100 प्लस क्रिस्टल्स के नेट बेस्ड नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग एंड चार्जिंग। सिर्फ पूर्णिमा के दिन करोगे तो उसका पेट 2 दिन में भर गया, तो आप अब 26 दिन थोड़ी बैठे रहोगे। एक जनरल बात बोलूं, पूर्णिमा तो 28 दिन में एक बार मिलेगी आपको क्लीनिंग एंड चार्जिंग के लिए। अब ये इतना सा पीस आपने लेके रखा है, 28 दिन का पेट थोड़ी एक दिन में भर जाएगा, करेक्ट। तो हाउ टू क्लीन एंड चार्ज ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपके क्रिस्टल्स हो या आपके क्लाइंट्स को आपको बेचने हो, दिग्विजय जी को, स्नेहा को बेचना होगा क्रिस्टल, तो वो कैसे क्लीन और चार्ज करके अपने लिए, अपने क्रिस्टल्स अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम सीखेंगे अफर्मेशन टेक्निक्स, यानी जो क्रिस्टल से बात करने का जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। हाउ टू यूज इट, कब कैसे उस जर्नी को इम्प्रूव किया जाता है। एक क्रिस्टल का काम एक नहीं होता है, उसकी 10 प्रॉपर्टीज हैं। एमेथिस्ट लीगल, फाइनेंशियल, मेंटल अटैक, प्रोटेक्शन, बच्चे बूढ़े सब पर काम करता है। तो उसी तरह हर क्रिस्टल की अपनी 8 से 10 प्रॉपर्टीज होगी। तो कौन से ऐसे अफर्मेशंस बनाना है, किस तरीके से बनाना है कि 4-5 अफर्मेशंस एक ही क्रिस्टल के साथ काम आ जाए, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे रेमेडीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, सर मेरा मनी का प्रॉब्लम है, क्या रेमेडी करूं, सर मेरा सर दर्द है, क्या रेमेडी दूं, मेरा पेन बहुत है, मेरा थायराइड है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, इनके लिए कैसे क्रिस्टल्स या कौन से क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं, इसके बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक्चुअली सिखाऊंगा, एंड दिस इज विद द चैलेंज एंड कमिटमेंट। पूरी इंडस्ट्री में ये चीज कोई नहीं सिखाएगा आपको कि रेमेडी एक्चुअली बनती कैसे है। एक रेमेडी तो आपको दे दी जाएगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, बट इसको बनाते कैसे हैं, मैं चैलेंज के साथ इन राइटिंग दे सकता हूँ। नो वन विल टीच यू इन दिस इंडस्ट्री, ये मेरा एक यूएसपी पॉइंट भी है, ऑन हाउ टू मेक एनी रेमेडी। किसी भी रेमेडी को हम बनाते कैसे हैं जो आपके क्लाइंट के लिए काम करेगी, आपके लिए काम करेगी। और इसके लिए आपको हर बार नोट्स ओपन कर कर ये नहीं देखना होगा कि सर ने थायराइड के लिए ये 4 क्रिस्टल का नाम दिया है, बट ये 4 इनको सूट करेंगे क्या। वो विदाउट अ डाउट आप कैसे बेटर 4 क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो जो आपके क्लाइंट पर काम करेंगे। अगर वेट लॉस जर्नी है तो जंक फूड क्रेविंग, आपका डिपॉजिट, फैट डिपॉजिट, करेक्ट, आपके हेल्थ प्रॉब्लम, आपका विल पावर, आपकी मोटिवेशन, आपके खाने पीने का ढंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर वेट लॉस जर्नी। उस चीज को समझ कर हम रेमेडी जब बनाएंगे और वो जब बनती हैं तो वो आपके क्लाइंट पर काम करेगी, आपके अफर्मेशंस आपके क्लाइंट पर काम करेंगे, विल अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। फिर हम सीखेंगे एक एडवांस्ड टेक्निक ऑफ क्रिस्टल्स। ये तो एक बेसिक हो गया कि सर आपने 500 550 रुपए के किट में हमें पैसा कैसे बनाना है वो सिखा दिया। तो अब मैं आपको ग्रिड के बारे में बताऊंगा, जहां पे आप इन्हीं क्रिस्टल्स का जो पावर है उसको आप 10x या 100x बढ़ा सकते हो। क्रिस्टल ग्रिड एक ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है जहां पे हम क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स को यूज करते हैं एक सिंगल ग्रिड में। और ये आपके क्रिस्टल की उसी पावर को बोलते हैं ना, एक आप हमारा मूवी का डायलॉग ओम शांति ओम का, ओम शांति ओम ही है, हाँ।
जब आप लाइफ में कुछ बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपकी वो इच्छा पूरी करने में, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मेरा थोड़ा हिंदी मूवीज के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। सो हम थोड़े मार्वल वाले फैंस हैं, मार्वल की मूवीज टाइम पर देखते हैं, फर्स्ट डे सुबह 6 बजे का शो जाता हूँ मैं। सो क्रिस्टल ग्रिड्स वो कायनात की पावर को एक साथ लेकर आता है आपकी इच्छाएं पूरी करने में। अगर वैलिड है तो 21 दिन में आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हो। और अगर इम्पॉसिबल चीज है, एक रहता है अनरियलिस्टिक सपने मत देखो लाइफ में, तो क्रिस्टल ग्रिड वो पावर है जो आपके इस अनरियलिस्टिक सपने को भी पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इट कैन मेक यू केपेबल ऑफ अचीविंग दैट इज इम्पॉसिबल, या जिसके लिए लोग इतने डरे हुए हैं कि ट्राई भी नहीं करते हैं, वो चीजें भी आप क्रिस्टल ग्रिड से कंप्लीट या अकम्प्लिश अचीव कर सकते हो। एंड फिर आता है एक बोनस टॉपिक, पेंडुलम डाउजिंग। आप सबने देखा होगा, वास्तु वाले लोग यूज करते हैं पानी कहाँ पर है आपके घर जमीन में, तो उसी तरीके से आपका सो खोया हुआ रिंग, या आपके बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे, या आने वाले 3 महीने में कौन से ऑर्गन के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इन चीजों का आंसर आपको पेंडुलम डाउजिंग से मिल सकता है। आपके पास 25 डिशेस हैं, ठीक है। 25 डिशेस हैं जो आपके घर वाले खा लेते हैं, बाकी के वो खाते नहीं है। तो आज मैं कौन सी बनाऊं, वो भी जहाँ जो इनको अच्छी लगेगी वो भी आप पेंडुलम डाउजिंग से कर सकते हो। 10 डिशेस है, कंफ्यूज है, 4 लोगों ने ये बोला मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा, तो कुछ ऐसा बनाना हो जहाँ सब लोगों का पेट भी भर जाए और शांति भी मिले, तो आप डाउजर को यूज कर सकते हो कि कौन सी डिश बनाओ जहाँ पे घर वाले आराम से खाना खा ले और सो जाए रात को। दैट इज द पावर ऑफ डाउजर। हम इसको एज अ बोनस टॉपिक सीखेंगे। दिस विल बी अबाउट 3 सेशंस। बेसिक लेवल 1 जो हमारे 12 दिन में आता है, 2 एडवांस सेशंस होंगे जो 1.5 मंथ एंड 1.5 मंथ की गैप में आएंगे। आपके बैच के लिए एक छोटा सा रहेगा, जनवरी आई एम ऑन लीव, हमारा पेंडुलम डाउजिंग का एडवांस सेशन फेब एंड मार्च में कंप्लीट होगा, नहीं तो ये जनवरी मिड तक हो जाना चाहिए था। बट सिंस आई एम ऑन लीव फॉर जनवरी, मेरे घर में 3 शादियां हैं, तो फेब में हमारा एडवांस डाउजिंग कंप्लीट होगा। क्रिस्टल ग्रिड आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है, आप 3 महीने में कंप्लीट करोगे या 6 महीने लगाओगे। सेशन हर साल हर महीने होगा। आप कौन से सेशन में आगे की लेवल पर पहुंचोगे ग्रिड में, वो आपका डिसीजन होगा। आपका कमिटमेंट आपको आगे तक लेके जाएगा। सिखाऊंगा मैं पूरा, आप 6 महीने बाद बोलो 9 महीने बाद बोलो, बट बेसिक्स आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है व्हेन वी यूज ग्रिड्स। ठीक, एडवांस्ड ऐसे ही कोई काम नहीं कर सकता। दिस विल बी आवर ऑल इन कोर्स। कोई भी क्रिस्टल के कोर्स की आपको लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। देर विल बी नो नथिंग लेफ्ट। कम से कम 6 महीने तक हम मिलते रहेंगे ऑन एंड ऑफ, विच वेयर आई विल गाइड यू ऑन more advanced theories, Western culture of crystals, the better way of using your crystals। एक गाइड बुक तो आपको 12 दिन में मिल जाती है, एक बेस लाइंड गाइड बुक आपको 12 दिन में मिल जाती है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब तक आपको फेथ या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, सर मैंने वो रेमेडी की आपने जो बोली थी ना क्लास में सर दर्द के लिए सेलेनाइट वाली, सर एक्चुअली आपकी रेमेडी काम कर गई। सर वो सर मेरा ना सर्दी खांसी का इतना था कि बस आपका काम आ गया। आज सुबह मैंने ब्रह्मा जी को एक्चुअली बोला था सर हो सके तो क्लास कैंसिल कर दीजिएगा, हिम्मत नहीं है क्लास लेने की आज। सर्दी खांसी कफ एवरीथिंग कल ही स्टार्ट हो गया था हमारे सेशन में। तो आज हमारा 9 o'clock का मतलब हमारा नॉर्मल सेशन भी है, बैच भी चलती है। मैंने सुबह ही ब्रह्मा जी को मैसेज किया, सर अगर मार्केटिंग वो क्या बोलते मैसेज आपने नहीं भेजा है तो प्लीज कैंसिल कर दीजिए। नहीं नहीं हसमुख जी, आप हो जाएगा, आप मैनिफेस्ट करो, करते हैं शाम को 7:30, कम बात करिएगा। अब कम बोलना तो आता नहीं है मेरे को, तो आ गया यहाँ पे। एंड दैट पर्टिकुलर रेमेडी एक्चुअली हेल्प मी कि आई कुड टेक योर एंटायर सेशन टुडे। ठीक है। नाउ अब क्रिस्टल डाउजिंग में सो हमारे लाइव जूम के क्लासेस होंगे, 12 days ऑफ आवर लाइव जूम क्लासेस। टॉपिक वाइज हमारा Q&A सेशन होता है। वैसे तो 1 घंटे का एक क्लास होता है, बट जनरली ये 2 घंटे चले जाता है, स्टूडेंट्स छोड़ते नहीं है। कल उन्होंने 9 o'clock टू, प्रफुल्लता जी कल कितना, 11:45 छोड़ा था आप लोगों ने मेरे को, ठीक है।
एंड लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स आपके साथ रहेगी, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। यू विल ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर फ्यूचर अपकमिंग बैचेस, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एंड ओवर पीरियड ऑफ 3 to 6 months यू विल ऑल्सो बी गेटिंग इंटरनेशनली accredited सर्टिफिकेट। वो प्रैक्टिशनर वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से accredited सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बट दिस विल बी बेस्ड ऑन होमवर्क्स, असाइनमेंट्स एंड एन एग्जामिनेशन। This will give you a power to operate across the state lines, across the country lines in a much better way, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। मंथली Q&A कॉल्स हमारे होते हैं, वेर हम फ्यूचर अपडेट्स भी देते हैं। कुछ एडिशनल थियरीज भी मैं सिखाते रहता हूँ, शॉर्ट न्यूमरोलॉजी थियरीज वगैरह, जिसमें आप सबका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा। दिस विल गो ऑन लाइफ टाइम। वो रोल ओवर का पॉइंट आप छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। जस्ट लीव योर प्रॉब्लम, एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। पहले पर्सनली भी लोग मेरे को मैसेज करते थे और मिल जाता था, बट अब स्टूडेंट्स इतने हो गए कि पर्सनली सबको सेम डे में रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बट आंसर आपको गारंटीड मिल जाता है। You'll also receive a support on marketing and career success. Additional creatives, combination के techniques, Instagram को better, जो starters है। I'm not talking about advanced marketing strategy, बट जो एक बेस अलाइन लोगों को चाहिए, अपनी रील्स बनाना, अपने रील्स को कैसे अपलोड करना है, उनको कैसे हैशटैग्स देने हैं, इसके ऊपर भी हमारे सेशंस होते रहेंगे। जो आपको आपके इस करियर में, इस मार्केटिंग में आपको हेल्प करेंगे। नाउ, one token of appreciation for all those who join our courses. अब क्रिस्टल सर हमने तो पढ़ा नहीं, आपका वेबिनार आज आ गया, आ गए, हमने तो क्रिस्टल देखे भी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन एंड पावर ऑफ क्रिस्टल्स, एक टम्बल सेट, एक टम्बल्स का आपका एक जो सेट होता है, लेट मी जस्ट, सातवां वाला कहीं गुम, हाँ मिल गया। तो एक इसी तरीके से आपको एक टम्बल का सेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। This tumble set will come along with a free chakra meditation session, chakra use session. चक्रास की थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ क्रिस्टल्स को लेकर ही नहीं बोलूंगा, बट इसको एक्चुअली क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। वाई चक्रास आर इम्पोर्टेंट इन अ क्रिस्टल हीलिंग प्रोफेशन, ये आपको समझाया जाएगा। एंड हाउ टू मेडिटेट, आपको लाइव गाइडेड मेडिटेशंस भी कराए जाएंगे। दिस विल बी डन एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ टू ऑल द स्टूडेंट्स, पुराने बैचेस के भी, नए बैचेस के भी, उससे पुराने वाले बैचेस के भी, और आने वाले हमारे फ्यूचर बैचेस भी, ठीक है। तो लाइव चक्रा मेडिटेशंस करवाए जाएंगे आपको। पेंडुलम डाउजर आपको गिफ्ट में दिया जाएगा, टोकन इन द सेंस, गिफ्ट इन द सेंस, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप बैठे हो, मैं आपको करके दिखाऊंगी कि सर आपने आज पूछ लिया कि क्या डेट है, लाइव मैंने बता दिया, बट आपके पास नहीं है तो आपका वो फेथ नहीं बनेगा, करेक्ट। तो आप सबको एक एक डाउजर भी भेजा जाएगा इन द पार्ट ऑफ द गिफ्ट। दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर करिकुलम, इसको आपके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। स्मॉल, सर आपके पास रेडी है? और भी कुछ बोनसेस हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, देन आई ओपन अप द प्राइसिंग एस्पेक्ट एज वेल। हाँ रेडी है, एक सेकेंड मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। अभी किसी का एक आध क्वेश्चन है जो मैं ले सकता हूँ, फिर नहीं तो आप मुझे, नो वन, सर पहला बैच है जो कि सवाल नहीं है, पहली मतलब बैच वही सोच रहा हूँ सर। बहुत अच्छा। सर आपने टम्बल्स का दिखाया ना? हाँ हाँ। मैं टम्बल्स को और एक बार दिखाता हूँ, राइट। सर ने आपको पहला जो कोर्स के साथ आएगा, पहला बोनस से 7 चक्रा टम्बल्स के साथ प्लस एक डाउजर आपको मिलेगा, जो कि मार्केट प्राइस है उसका अप्रोक्स 1200 रुपये। ये आपको बिल्कुल फ्री जगह और चार्ज होके जाएगा, और चक्रा का जैसे मेडिटेशन है उसके साथ भी होंगे।
और 2 दिन हम आपको चक्रा मेडिटेशन और चक्रा के बारे में डिटेल्स में ये चीज रहेगा। क्रिस्टल यूज भी और चक्रा को जैसे मंत्रास में हम करते हैं, ये भी आपके साथ बोनस, जैसे बोनस नंबर 2। और थर्ड बोनस रहेगा आपका ऑरा रीडिंग, इंडिविजुअल का ऑरा रीडिंग का रहेगा। यानी कि तीनों कोर्स अगर मैं मिलाता हूँ 3200 अप्रोक्स में बनता है इस कोर्स का। कोर्स के साथ आपको जो फ्री में मिलने वाली है, राइट। लेकिन इस कोर्स का जो हमारी मार्केट प्राइस है, एडवांस, ये बेसिक एडवांस दोनों मिक्स है। जो मार्केट प्राइस है 555 का है, मतलब 11,111, लेकिन हमने इस प्राइस को, मार्केट प्राइस को ना करते हुए, हमने आपके लिए जो सिंपल है कि 6,999 इसका एक्चुअल हमने कॉस्ट रखे हैं। लेकिन हमने एक चीज और भी किए हैं कि इस प्राइस पे भी अगर ज्यादा हो रहा है, हमने ये सभी के साथ आपके 3 बोनसेस मिलेंगे। इसके साथ हमने अगर इसको भी ना करते, ऑन द स्पॉट ऑफर में हम क्या किए हैं कि ये आज का ऑन द स्पॉट है 3,399, इंक्लूडिंग ऑल 3 बोनसेस। और जो भी इसके साथ, जैसे कि आज आपने 3,399 का पेमेंट है, अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आपने 1,000 रुपीज से अगर देके बुक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जो किट है आपके एड्रेस पे पहले भेजते हैं, ताकि हमारी कोर्स जब शुरू होगा आपके पास वो टम्बल्स और डाउजर वो आपके पास कोर्स से पहले पहुंच जाए। कोशिश यही रहती है कि हम पहले सभी को भेजते हैं। जिन जिन लोगों ने पेमेंट करते जाएंगे उनका, अगर 1,000 रुपीज पे करते हैं तब भी आपको हम कोर्स से पहले भेजेंगे। और ये रही हमारी, ये यूपीआई नंबर है, और इस पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है। और ये स्कैनर भी है साथ में, जो ये रेजर पे का पेमेंट लिंक है। जिनको अगर क्रेडिट कार्ड पे करनी है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, चाहे आपने पूरा करते हैं या 1,000 रुपीज करते हैं। अभी अभी जो भी सर सवाल लीजिए, ये तो कुछ देर रहने दीजिए, बाकी सवाल ले लीजिए। आई शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप ऑल्सो, अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो लिंक भी ग्रुप के अंदर आ गई है आपके। ओके। रंजना जी, अगर अभी कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अगर क्रिस्टल खरीदना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। हाँ, वो पॉसिबल है रंजना जी, ऊपर जो नंबर्स लिखे हो आप उसी पर मैसेज कर दीजिएगा, कनेक्ट कर लेंगे हम। यस, वन मोर थिंग, वन मोर एडवांटेज ऑफ द कोर्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, माई प्राइमरी बिजनेस इज क्रिस्टल्स, मैं हीलर तो बाद में बना हूँ। एट द बेस्ट इंडस्ट्री प्राइसेस, होलसेल से भी बेटर प्राइसेस पे आपको क्रिस्टल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टू ऑल द स्टूडेंट्स। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का अपना प्राइसिंग चार्ट है। यू विल गेट ऑल द क्रिस्टल्स एट इंडस्ट्री लेवल होलसेल प्राइसिंग, जहाँ पे आप अगर चाहो तो एज अ हीलर या इवन इफ यू वांट एज अ होलसेलर आप अपना क्रिस्टल्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू विल रिसीव फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर दैट एज वेल, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो भी मेरा एक बिजनेस है जस्ट लाइक कोचिंग। वहां पे भी आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यस रंजना जी, सेम नंबर, पेमेंट डिटेल्स पर है, आप उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं उससे। कॉल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप उस पर मैसेज मैसेज कर मैसेज लीजिए। कर देंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस नाउ, किसी को अगर कुछ पूछना है अबाउट द कोर्स। पहले पहले सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भी हमारी कोर्स का कंटेंट है, आपको समझ में आया कि कहीं है कंफ्यूजन, वो सवाल है। पेमेंट कोर्स करेंगे ना करेंगे, पेमेंट की बात है, वो तो डिफरेंट है। लेकिन जितना हमने हसमुख सर ने डिलीवर किए, तो आपको अगर समझ में पूरा आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर वहां पे कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। हैंड रेज कीजिए, स्नेहा जी। सक्सेस टीम। स्नेहा जी, कोई सवाल है? सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक अजेट, सुलेमानी हकीक, ब्लैक नहीं टर्मोलिन सर। एंड ब्लैक ऑब्सीडियन? सब कुछ जो सर ने बताया डिलीवरी
आपको डिलीवर किए सर ने, समझ में आ गया? हाँ हाँ, मैं एक मलयाली हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, मैं चलिए। हिंदी मुझे पता है, लेकिन बात करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आप तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं वैसे ही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र लोग ऐसे ही ओके। बोलते हैं। हाँ हाँ, न, मैं मैं केरला। मैं पुणे से ही हूँ। हाँ। मराठी भी बहुत अच्छी बोलता हूँ। हाँ लेकिन समझ गए ये, बोल ना पाना अलग बात हो गई, लेकिन वैसे अब आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और क्या। हम तो समझ पा रहे हैं ना आप जो बोल रहे हैं। ठीक है। ओके। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो ये कंफ्यूजन है। सुवर्णा दिग्विजय। जी, हमारा कोर्स स्टार्ट होगा अबाउट 14th या 15th, सॉरी 10th या 12th ऑफ दिसंबर को। आपको तब बैलेंस पेमेंट करना होगा। यू विल हैव टाइम अकॉर्डिंगली फॉर दैट। जॉब एंड करियर के लिए क्रिस्टल, शालिनी जी, सभी चीजों के लिए हैं, बट जॉब और करियर में मुझे ये भी देखना पड़ता है आपका करियर कहाँ है, कौन सा है, किस प्रोफेशन में हो आप। वो चीजें भी मैटर करती है। पता चला आपको ट्रेडिंग का दे दिया और आप जॉब में हो, या इंजीनियर हो और मैं आपको डॉक्टर के क्रिस्टल्स दे दूं, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग जरूर आएगा। तो हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक अजेट एंड सुलेमानी हकीक? सो ब्लैक अजेट इज अ डिफरेंट क्रिस्टल। ये प्रोटेक्शन के लिए एक पावरफुल क्रिस्टल माना जाता है। इज कॉमन एंड वाइडली अवेलेबल। सुलेमानी हकीक इज अ फॉर्च्यून बेस्ड प्रोटेक्टिव स्टोन, यानी आप अपनी क्या बोलते हो, पैसे को मतलब ये एक ऑलराउंडर प्रोटेक्शन है। आपके करियर को भी प्रोटेक्ट करता है, नजर उतारता है, ब्लैक मैजिक से भी बचाता है आपको। ब्लैक टर्मोलिन वो क्रिस्टल हैं जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव कन्वर्ट करता है और नेगेटिव को, मदर अर्थ को ग्राउंड कर देता है। ब्लैक ऑब्सीडियन आपके ऊपर आने वाली नजर से, यानी जब लोगों से आप बात करते हो, आप जिस तरीके से बात करते हो जिसकी वजह से आपके ऊपर या आपकी हेल्थ पर इश्यूज आते हैं, या कहीं ना कहीं आप अडेप्ट नहीं कर पाते हो, अपने आप को सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, डर लगता हो आपको, आप कोई भी, एक रहता है ना, जैसे मैंने घर बदल दिया या सिटी बदल ली और मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑब्सीडियन आपको वहां पे ज्यादा हेल्प करेगा। जॉब शिफ्ट हो गया हो आपको, नई जगह पे आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, या सेट नहीं हो पा रहे हो, दोस्त नहीं बन रहे, तब ब्लैक ऑब्सीडियन आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा विद द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग, एंड पॉजिटिवली वो आपको ओपन अप करेगा दैट द वर्ल्ड इज मच मोर एक्सप्लोरेबल। सर, किट के बारे में फिर से बताइए ना संगीता जी। आपको अलोंग विद द कोर्स इन दिस प्राइस 3399 में एक क्रिस्टल का टंबल का किट आपको दिया जाएगा, जिसे हम 7 चक्रा टंबल किट बोलते हैं। ये इसके आप साथ आपका, देख लीजिए। हाँ, इसमें आपको मेडिटेशंस भी कराए जाएंगे, चक्रास के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि चक्रास जब ब्लॉक्ड होते हैं तो आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको ठीक करने के क्या बेटर तरीके होते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज यू कैन डू। जैसे किसी का रिलेशनशिप का इशू हो, उससे भी चक्रास से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक ऑरा स्कैनर के जैसे रहता है बेसिकली, इन वन वे, जहां आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स आपको चक्रास से पता चल जाएंगे और आपको एक्चुअली रेमेडी कहाँ करनी है उसकी आपको आइडिया लग जाती है। तो वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट चक्रास, विल हेल्प यू थ्रू द मेडिटेशन टेक्निक्स फॉर चक्रा बैलेंसिंग। आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपके मेडिटेशंस कराए जाएंगे, आपको गाइड कराया जाएगा ऑन हाउ टू यूज क्रिस्टल्स फॉर दैट रेमेडी। और इसीलिए टू मेक द जर्नी सिंपल, एक टम्बल किट एंड अ पेंडुलम डाउजर, a free gift would be given to you along with the course. यस। सक्सेस टीम जी, आपका नाम क्या है वो लिख लीजिएगा एक बार, इट इज बेटर। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोनाउंस करना, नाम पता हो तो हमें भी याद रहेगा। सक्सेस टीम सक्सेस ही है। सो क्रिस्टल कैसे बाई करेंगे? आप, मैसेज होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, एंड वेरी सून एक कैटलॉग फॉर्मेशन भी बन जाएगा हमारा आने वाले 2-3 महीने में, जहां आप सीधा अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसी नंबर पे अपने व्हाट्सअप सेम करेंगे, नंबर। जो जो भी नंबर चाहिए आपको।
ओके सर, एक बार आपने चार्ट देख सकते हैं। सुगना तावा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सुगना जी, we will have a webinar on 3rd. We'll also have a webinar on 7th. The webinar that will be on 7th will be purely in English. I would suggest you to attend both of them, 3rd and 7th. The third one would be Hindi and English both mixed together, but the 7th one would be English. संगीता जी, क्लास का टाइम कितने बजे का होगा? संगीता जी, approximately 9 o'clock to 10 o'clock will be our session timings. रंजना जी, क्रिस्टल के लिए कनेक्शन लेते हैं, इफ यस देन व्हाट विल बी द चार्जेस? रंजना जी, आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, आई विल गिव यू डिटेल्स। डोंट वरी, चार्जेस आर वेरी अफोर्डेबल व्हेन इट कम्स टू क्रिस्टल कनेक्शंस। My charges are simple. I take 499 for a consultation, and if you buy the crystals from me at the same time, आपको 300 रुपीज उसमें रिबेट मिल जाता है। सिंपल। So your consultation cost comes down to 200 rupees per call for 15 minutes. ऑल राइट देन, आप किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं हैं? आपके पास नंबर्स हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस इफ यू हैव एनी डाउट्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये आज अगर 1000 नहीं करते तो कल भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी वेबिनार के दिन ही हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो फिर वो तो वही प्राइस रहेगा। नहीं होगा आपका, वो 6 ये प्राइस में होगा। कल भी नहीं करना। आज जो ऑफर प्राइस है ओनली आज 12 बजे तक का, जिनको भी करना है 1000 रुपीज करेंगे तब भी आज के डेट में। नहीं तो फिर वो आपको चार्ज होगा 6999, राइट। तो ये ऑफर प्राइस ओनली वैलिड पर टुडे। ओके। जिस दिन हमारी वेबिनार होती है उसी दिन हम ऑफर प्राइस रखते हैं, नहीं तो ये प्राइस नहीं है एक्चुअली। ऑफर प्राइस और ये प्राइस में बहुत डिफरेंस है। हाफ रेट में हम दे रहे हैं। और आपको जो वैसे 3000 का तो हम वैसे ही दे रहे हैं आज गिफ्ट। ठीक है सर, अभी क्लोज करें। यस सर, डन। ओके। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे एवरीवन।